पहले काफी पर्सन्स नए हो सकते हैं आज हमारे सेशन में, जिन्होंने जो मेरी आज फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जी। बाय प्रोफेशन मैं एक डेंटिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, और 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने ऐसे लेक्चरर, ऐसे जनरल प्रैक्टिशनर रियात एंड बारा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 3 साल मैंने वहां पर जॉब की है। और जॉब करते करते पार्ट टाइम मैंने फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट किया था। तकरीबन मैंने 1.5 साल फॉरएवर को पार्ट टाइम किया स्टार्टिंग में, और पार्ट टाइम करते करते मेरा मैनेजर हो गया था। और आज अगर बात करूं, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं फॉरएवर में ऐसे मैनेजर काम करते हुए, राइट। अब काफी पर्सन्स को होगा कि डॉक्टर है भी है कि जस्ट वैसे ही बोला जा रहा है। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन आईटी कार्ड है, आप देख सकते हो, पंजाब डेंटल काउंसिल का। और आगे अगर जाए तो मैनेजर, जैसे कि एक मैगजीन आती है उसमें ग्लोबल मूवअप्स में मेरा नाम आ चुका है जी। और अगर बात करूं लॉकडाउन की कुछ इनकम की, तो आप देख सकते हो इंडिया के अलावा इटली से, यूएसए, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। अगस्त मंथ का, फिर सितंबर मंथ का देखो यूएसए से, अपना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से इनकम, राइट। तो अगर बात करूं, अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए करीब मंथली एंजॉय कर रहा हूं यहाँ से। सो आज अब बात आती है बेसिकली जिसके रिगार्डिंग आज हमारा सेशन था, दैट इज प्रोडक्ट सेशन, है ना। सो सबसे पहले जी, मैं आपको ये चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमारे साथ नए पर्सन हैं, बिल्कुल नए हैं जो। देखो, कोई भी जो बिजनेस होता है वो बिना प्रोडक्ट्स के नहीं चल सकता, ठीक है। आप डोमिनोज चले जाओ, डोमिनोज का पिज्जा क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट है। आपके घर में, आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आपके घर में एलईडी होगा, वॉशिंग मशीन होएगी, है ना, कितना कुछ है, वो सारा क्या है? किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। और आज अगर सोच कर देखो, अगर प्रोडक्ट ना हो, आप डोमिनोज जाओ, वहां पर अच्छी अच्छी फोटोज लगी हो, और वो कहे भाई ये फोटो देखने के 200 रुपए, तो क्या आप क्या फोटो देखने के पैसे दे आओगे? नहीं ना। जब तक आप पैसे दो, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट ना मिले, तब तक बिजनेस नहीं चलता, राइट। सो जिन लोगों को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, तो मैं एक डॉक्टर हूं, अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता तो ये काम कभी भी ना करता, अगर सेल्समैन वाला काम होता। यहाँ पर जो बेसिकली जो काम है, दैट इज नेटवर्क बिल्डिंग का। नेटवर्क बिल्ड करना, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़े बिजनेस आप ले लो, आप माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ले लो, आप गूगल की ले लो, फेसबुक की ले लो, आप रिलायंस कंपनी की एग्जांपल ले लो, रिलायंस फ्रेश, है ना, कितना कितना कुछ है, रिलायंस के पेट्रोल पंप्स हैं, आप डोमिनोज की, मैकडी की, बर्गर किंग की, कितनी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। वो सारे क्या है जी? नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। अब सोच कर देखो, अगर रिलायंस फ्रेश का सिर्फ एक ही स्टोर होता, ठीक है ना, तो वहां पर सिर्फ उसके जो आसपास वाले घर है वही लोग आते हैं ना, कोई 100 किलोमीटर दूर से थोड़ी ना जाता वहां पे। सो उन्होंने क्या किया? अपने बिजनेस का नेटवर्क बिल्ड किया। सेम आपने भी यहाँ पर क्या करना है? अपने बिजनेस का नेटवर्क बिल्ड करना है। और जो सबसे बढ़िया चीज क्या है, आपने यहाँ पर कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है ना। आपने कोई अमेरिका में जाकर जितना बड़ा आपको भी प्रोडक्शन प्लांट दिखाया डोमिनिकन रिपब्लिक में, वहां पर 7500 एकड़ का प्रोडक्शन प्लांट है। अब सोचकर देखिए जी, अमेरिका जैसे कंट्री में इतनी ज्यादा जमीन खरीदनी, फिर वहां पर अपना प्रोडक्शन प्लांट एस्टैब्लिश करना, सारा खर्चे कितने होते हैं, ठीक है ना। वो सारा कुछ अगर आपने खुद करना होता, तो ये अरबों खरबों डॉलर्स का खर्चा है। 160 कंट्री में 4000 से ज्यादा ऑफिस है जो कि सेल्फ परचेज्ड है। 78 रिजोर्ट है, 18 लेक्स है। सोच कर देखिए, कहने का मतलब क्या है जी? 90% काम कंपनी ने आपको करके दे दिया, ठीक है ना। अगर ये सारा काम हमने करना होता, तो शायद कभी हम ये काम करने के बारे में सोच भी ना पाते, बिकॉज ये हमारी पहुंच से बहुत बड़ी बातें हैं ये, ठीक है ना। बिकॉज आज फॉरएवर जिस मुकाम पर है, ये 42 साल के एक्सपीरियंस है। रेक्सर ने, अगर आपको हिस्ट्री पता होगी फॉरएवर की, कितना कुछ स्टार्टिंग में देखा, ठीक है ना। जो पुराने लोग हैं उन्होंने काफी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है ना। कितने ज्यादा चैलेंजेस आते हैं किसी बिजनेस को वर्ल्ड क्लास लेवल पर लेकर जाने के लिए। यहाँ पर आपने वो कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। आपने कोई स्टॉक नहीं खरीदना लाखों करोड़ों का, आपने कोई गोडाउन नहीं खोलने, शोरूम नहीं खोलने, चला चलाया बिजनेस आपको मिल गया, 90% काम कंपनी ने कर दिया जी। और यहाँ पर हमारा काम जस्ट 10% है। 10 में से 8% काम है आपका नॉलेज लेने का, सीखने का, और 2% काम है हमारा यहाँ पर शेयरिंग का, सलाह देने का। आपसे बोला जाता है ना कि आप जब आप पूछते हो कि सर काम क्या है, बोला जाता है कि सलाह देनी है लोगों को, है ना। बिजनेस के बारे में दो, सेहत के बारे में दो। जो बंदा, जिसके पास लाइक जो कोई बेरोजगार है, जहाँ पैसे कमा भी रहा है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड कौन होता है 15 20 25 हजार में, ठीक है ना। आप उनको बिजनेस की, जहाँ हेल्थ की आप सलाह दो, तो वो काम जस्ट 2% है। यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं, उल्टा करते हैं जी, ठीक है। शेयरिंग करेंगे 8%, नॉलेज लेते हैं 2%। सो जो हर लीडर यहाँ पर आपको बोलते हैं, आपकी अपलाइंस, आपके सीनियर्स आपको बोलते हैं कि पहले सीखिए,
ठीक है ना। आज अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो 10 15 20 25 हजार की, वो जॉब भी आपको सोच कर देखो जी, पहले अपने +1 +2 की होगी, फिर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, फिर वहां पर जाकर आपने ग्रेजुएशन की होगी, 3 साल की ग्रेजुएशन, किसी की 4 की होती है, 5 की होती है, फिर मास्टर्स की होगी, करते करते आपकी उम्र 24 25 साल होगी, तब जाकर 10 15 हजार की जॉब मिलती है, ठीक है ना। फिर वहां पर भी एक्सपीरियंस चाहिए जॉब में अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, सैलरी बढ़िया लेने के लिए, हाइक लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपीरियंस चाहिए। तो बंदे की उम्र 26 22 28 साल हो जाते हैं, तब जाकर बंदे को एक ढंग की 20 25 30 हजार की जॉब मिलती है। अब सोच कर देखो, अगर 20 25 हजार की जॉब के लिए आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, तो यहाँ पर बात हो रही है लाखों कमाने की, ठीक है ना। अब लाखों कमाने की बात हो रही है, उसके लिए आपको सीखना भी तो पड़ेगा ना। आपको एक बिजनेसमैन जैसे सोचता है वैसी सोच भी रखनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट भी एक बिजनेसमैन जैसा रखना पड़ेगा। छोटी सोच रखकर हम फॉरएवर का बिजनेस नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक थोड़ी सी जनरल सी डिस्कशन थी। अब जैसे मैंने बोला कि मेन फोकस आपने क्या करना है, सेहत पर करना है, हेल्थ पे करना है, राइट। अब होता क्या है, काफी ट्रेनिंग जैसे अब से जैसे कि आज प्रोडक्ट्स की सेशन है, अब आप लोगों ने लगाया भी होगा, है ना, पहले भी लगाई होगी, बट मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेनिंग आप इस नजरिए से लगाइए, इस अंदाज से लगाइए, जस्ट सुनने के लिए नहीं कि हाँ मैंने सुन रखा है। आप ट्रेनिंग ऐसे लगाइए कि कल आपने भी आगे किसी को बताना है, ठीक है ना। जब इस मतलब सोच के साथ आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, तो आपका जो माइंड है वो 100% वर्क करेगा, आप अटेंटिव रहोगे, अकेली अकेली चीज को आप नोटिस करोगे, हाँ भाई इस स्लाइड पर क्या बोला, इस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बताया गया, क्या मेरे को पता था, क्या आज मैंने पहली बार सुना, जब पहले सुना था माइंड में से स्किप हो गया, ठीक है ना। बिकॉज आपका जो माइंड है वो हर चीज ग्रैब करके नहीं रख सकता, ठीक है ना। जब आप रिपीट में प्रैक्टिस करते हो, तब वो चीज आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली जाकर फीड हो जाती है, राइट। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि ट्रेनिंग्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपका काम कितना है, जस्ट 10% है जी, ठीक है ना, और 8% काम सीखने का ही है। सो आज का जो सेशन है हेल्थ का, अब जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर कंपनी का बैकबोन है, कोई भी बिजनेस है बिना प्रोडक्ट के, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, नहीं चलता, ठीक है ना। बट बात क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जब अपना फ्यूचर बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, वो कंपनी जिस चीज में डील कर रही है, क्या उसकी जरूरत है कि नहीं है, ठीक है ना। अब फॉरएवर की बात करें, फॉरएवर डील करती है जिस सेहत में, हेल्थ में, ठीक है। और हेल्थ एक ऐसी चीज है जो एक दिन के जन्मे बच्चे को भी जरूरत है, और 100 साल के बुजुर्ग को भी जरूरत है, ठीक है ना। और कोरोना, अगर मैं थोड़ी सी एक आपको और एग्जांपल दूं, तो कोरोना में भी अगर आप देखा जाए, कोरोना में कितने लोगों के कारोबार बंद हुए, है ना, बट कौन से कारोबार चले, सेहत के चले, हॉस्पिटल, केमिस्ट की दुकानें, और खाने पीने की लाइक ग्रोसरी शॉप्स चल रही थी, है ना। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनका नाता हमारी सेहत के साथ है, वो काम चल रहे थे, बाकी सारे काम तकरीबन बंद हो गए। किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है ना, कि ऐसी कोई चीज आएगी और पूरी दुनिया रुक जाएगी एक टाइम पर आकर कुछ महीनों के लिए, ठीक है ना। सो आज आपने सोचना है कि जो आपका फ्यूचर है, आज आप एक ऐसा करियर चूज करो, एक ऐसे इंडस्ट्री चूज करो, जो चाहे कल ऐसी और पता नहीं कितनी पेंडेमिक्स आ जाए, आपका काम कभी बंद ना हो, राइट। सो सेहत का बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं होगी। सो यहाँ पर बहुत अच्छी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है कि हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, कि सेहत ही दौलत है, धन दौलत है, पैसा है। अब ये जो लाइन का मतलब है, वैसे तो आप सभी को पता ही है, बट जब ये सेशन आप एंड तक बने रहोगे, ठीक है ना, एंड में आपको क्लियर होगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज होता है कि अब सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक पे जाना हर बंदे को पता है कि आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है ना। बट बात तो ये है ना, कितने लोग जाते हैं, पता होने के बावजूद भी कितने लोग जाते हैं। हेल्थ इज वेल्थ हर बंदे को पता है, बट इसको रियलाइज करना बड़ा ही जरूरी है। सो आज उम्मीद करूंगा कि अगर आप एंड तक बैठे रहे, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब जो हमारी सेहत होती है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, 3 फैक्टर है जो हमारे हाथ में नहीं है, जो भगवान के हाथ में है, जो कह लो कि नेचर के हाथ में है। जैसे कि अच्छा खाना पीना हो गया, पानी हो गया, हवा होगी जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। और 2 चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में, एक नींद लेना और दूसरा एक्सरसाइज करना, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर तकरीबन 750 लोग हैं। अब अगर मैं बात करूं 750 में से तकरीबन, ठीक है ना, 100 से ज्यादा लोग डेली लाइक मॉर्निंग वॉक या जिम वगैरह नहीं जाते होंगे, ठीक है ना। 600 बंदा नहीं जाता, पता है उनको, सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार है, बट नहीं जाते, ठीक है ना। तो अब ये 2 चीजें हमारी हाथ में है। अब अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया कि बंदे के पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है ना, ठीक है।
सुबह जल्दी जाना जॉब के लिए, 9 AM आपकी वहां पर ईडीपी लग रही है, टेंडर्स लग रही है, 5 मिनट भी लेट हो गए, 5 मिनट छोड़ो, अगर 2 सेकंड भी लेट हो जाते हो, बिकॉज मैंने 3 साल जॉब की है, अगर 2 सेकंड भी कभी लेट हो जाते थे तो आधे दिन की सैलरी कट जाती, फिर कितना स्ट्रेस होता है ना। और स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है आपकी लाइफ में। और आज का यूथ बैठा है मोस्टली यहाँ पर, तो यूथ को कुछ ऐसी हैबिट्स होती है ना, रात को लाइट वगैरह बंद करके, आज के टाइम में तो स्पेशली सर्दियां हैं तो रजाई वगैरह में है ना अंदर मुंह रजाई ऊपर ओढ़कर है ना आप टैबलेट पर मोबाइल फोन पर चैट वगैरह करते रहते हो। तो ये भी बड़ी बैड हैबिट है, अगर चैट करनी भी है तो आप लाइट ऑन करके करो, बिकॉज इससे होता है कि आपके ब्रेन के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना उस पर काफी साइड इफेक्ट पड़ते हैं, और बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारी हार्मोनल के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में होती हैं वो जन्म ले लेती हैं। अब चॉइस क्या आज की जनरेशन का, वो भी अब सभी को पता है, फास्ट फूड खाना ही पसंद करते हैं। हम जब भी कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स वगैरह पर जाते हैं, ठीक है, तो खाओगे तो कुछ बचपन में ऐसे, और अगर कंट्रोल नहीं किया तो थोड़ा जब एज्ड होगे तो कुछ ऐसे आप दिखोगे। बट किसी भी बंदे को ऐसी फिजिक पसंद नहीं है, बट अगर हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं करोगे तो ऐसा ही होने वाला है। अब एक हेल्दी फूड लीड्स टू, आपको पता है जी, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह खाओगे तो आपकी फिजिक कुछ ऐसी दिखेगी। अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे, टाइम पर सोगे, अच्छी हवा में सांस लो, मतलब सब कुछ है ना, अच्छा खाना पीना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, अच्छी साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, सब कुछ अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो तो आपकी बॉडी आपका साथ देगी। नहीं तो होता क्या है वो आपको पता है ना। बट अब बात आती है कि जो भी आज के टाइम में हम खाना खा रहे हैं, क्या वो हेल्दी है, क्या सोच रहे हो हम, ठीक है ना। तो उसका आंसर है जो टुडेस फूड क्वालिटी इंडेक्स, अगर आप देखा जाए तो ये काफी एक बड़ा इंडेक्स है, इसको स्टडी करने में आपको भी टाइम लगेगा। तो एक सिंपल सी लाइन में मैं बता देता हूँ, एक न्यूज़पेपर की हेडिंग है कि भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही, ठीक है। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो, जो हमारे दादे परदादे चीजें खाते थे, ठीक है, जो हमारे फादर साहब ने भी अपनी जवानी टाइम में जब बचपन में खाई होगी, वो आज के यूथ को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। इसी वजह से बीमारियां कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना, बिकॉज हमने यहाँ पर प्रॉब्लम पर ना होकर सोल्यूशन पर फोकस करना है, राइट। अब इसका सोल्यूशन क्या है जी, सप्लीमेंट्स। बट काफी लोगों को सप्लीमेंट क्या लगता है कि ये कोई वो डब्बे डुब्बे होते हैं जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो खाते हैं, है ना। बट एक्चुअल में सप्लीमेंट होता क्या है, सप्लीमेंट वो चीज है जी जिसको अगर आप अपनी नॉर्मल डाइट में ऐड कर दो, और नॉर्मल डाइट में ऐड करने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट और ड्रग्स में डिफरेंस होता है। काफी लोग सप्लीमेंट्स को कहते हैं अच्छा वो दवाइयां ही होगी, है ना। ये दवाइयां नहीं होती जी, ठीक है ना। अब जो सेहत का भी बिजनेस है, इसमें भी दो तरह की इंडस्ट्रीज है, एक है फार्मास्यूटिकल, एक है न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है ना। एक में डॉक्टर्स काम करते हैं, फार्मासिस्ट काम करते हैं, ठीक है ना। वो है इलनेस इंडस्ट्री, मतलब जो लोग बीमार हैं वो उनके पास जाते हैं। बट हम यहाँ पर डील करते हैं उन लोगों में जो जा तो ठीक है या फ्यूचर में बीमार हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हम फॉरएवर जिसमें डील करती है, ये वो चीजें हैं जो आज से 40-50 साल पहले आपको अपने खाने में से मिल जाती थी, बट आज के टाइम में नहीं मिल रही, इसलिए आपको अलग से लेनी जरूरी है। अगर नहीं लोगे तो बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती है। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई है। उम्मीद करता हूं कि आपने एक डॉक्टर का नाम सुना होगा, डॉक्टर लाइनस पोलिंग। अगर नहीं सुना तो इसको गूगल पर सर्च करिएगा, डॉक्टर लाइनस पोलिंग, ठीक है। वो 2 बार नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हैं। उनकी वर्डिंग है, उनकी स्टेटमेंट है कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसके पीछे न्यूट्रिशन की कमी ना हो। मतलब कोई भी बीमारी है न्यूट्रिशन की कमी के बिना स्टार्ट होती ही नहीं है, ठीक है। सो इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि फ्यूचर कितना बढ़िया होने वाला है आपका। अब सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, बिकॉज आज के टाइम की बात करूं, हवा पानी खाना पीना सब कुछ पोल्यूटेड हो चुका है। इसके बारे में आपको गूगल पे सर्च करो, एयर क्वालिटी कैसी है इंडिया की, जब आप अपनी स्टेट की, अपने शहर की, अपने गांव की देख लेना, ठीक है ना। आप सभी को पता है, इसके बारे में डिस्कस करके कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये चीजें आप एनवायरमेंट साइंस में आई थिंक 5th 6th से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब अगर बात करूं पानी की, तो पानी भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है आज के टाइम में, ठीक है। जो भी नहरों में पानी है वो भी पोल्यूटेड है, तो फसलों को भी वैसा ही लग रहा है। इससे होकर है फसलों को भी कुछ बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उल्टा उनको क्या हो रहा है जी, केमिकल्स वाला पानी मिल रहा है। तो वो केमिकल्स कहीं ना कहीं जो उसका फ्रूट है, जो पौधे का है ना, जैसे कनक हो गई, गेहूं गेहूं हो गई, या मक्की होगी, जहाँ चावल हो गए, उनमें भी आ रही हैं दालें सब्जियां, जो भी आप उस खेतों में बीजोगे जहां पर ऐसा गंदा पानी लगेगा, तो क्या होएगा, वो जो केमिकल्स है वो आपकी सब्जियों फ्रूट में भी डेफिनेटली आएंगे। तो गंगा की बात करें, पवित्र नदी मानी जाती है हमारे
धर्म में, बट यहाँ पर भी आज 2.9 बिलियन लीटर सीवेज डेली फेंका जा रहा है जी। ठीक है, तो ऐसी क्लीन यमुना मिशन चला था, ये भी इम्पॉसिबल हो गया, बिकॉज 1 किलोमीटर साफ करने पर आपको पता जी 320 करोड़ का खर्चा आ रहा था। अब इतनी लंबी जो नदी हो, इसको साफ करने बैठोगे तो क्या होएगा, सारी इंडिया का बजट हिल जाएगा। अगर फूड की बात करूं तो आप सभी को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी यूट्यूब पर सत्यमेव जयते वीडियो जरूर देखिएगा। सत्यमेव जयते सीजन 1 एपिसोड 8 मैं अभी यहाँ पर आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज कुछ कॉपीराइट्स का चक्कर है। ठीक है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर किसी की वीडियो दिखा नहीं सकता, तो फिर वो हाँ, ये हमारी ट्रेनिंग बंद हो जाएगी यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिकली। तो वो आप वीडियो जरूर देखो खुद, ठीक है। सो वहां पर आपको पता चलेगा कि कितना बुरे हालात है। वहां पर मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता देता हूँ। वहां पर डॉक्टर रश्मि सांगी आईआईटी कानपुर के वो रिसर्च साइंटिस्ट है, उन्होंने माँ के दूध पर एक रिसर्च की जिसमें क्या आया कि माँ के दूध में दो तरह के केमिकल है, एक एंडोसल्फास, एक क्लोरोफाइरिफोस, एक 800% ज्यादा, एक 400% ज्यादा। आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए जी, माँ का दूध जो कहते हैं कि बर्थ से लेकर पहले 6 महीने तक बच्चे को कुछ नहीं देना, माँ का दूध सबसे बढ़िया होता है। अगर उसी में केमिकल्स टॉक्सिन्स आएंगे तो कितना बुरा है जी। ठीक है ना, उस बच्चे को कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है? आपको क्या लगता है कि बच्चे के ब्रेन की जितने भी उसके इतने डेलिकेट डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनकी क्या ग्रोथ हो पाएगी? ठीक है ना, आप सभी समझदार हो, खुद देखो वो वीडियो, आप जरूर देखिएगा। इवन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर में एलईडी में उसको, अगर स्मार्ट टीवीज है ना, होंगे हर हर बंदे घर में, तो अगर नहीं भी है तो अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाओ वो वीडियो। ठीक है ना, आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि घर में जो चीजें आ रही हैं उनमें कितना ज्यादा दिक्कत है। हम कहते हैं यार हम तो घर का खाना खाते हैं फिर भी बीमार क्यों हो गए, बीपी शुगर जैसी बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? ये हमारी रोटी ही है। जो आप घर में खाना खा रहे हो, सब्जियां फ्रूट जो भी खा रहे हो, गेहूं का सब कुछ है ना, वो पोल्यूटेड आज के टाइम में। तो ये उसी शो की एक कुछ पिक्स लगा रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही भारत की सब्जियों पर कई देशों ने लगाई रोक, मतलब ऐसा आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। फैक्ट्री मालिक बोल रहा है कि रोज बनाता हूँ 12 क्विंटल सिंथेटिक पनीर, है ना। आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए। अब दूध नहीं जहर पीता है इंडिया, उत्पादन 14 करोड़ लीटर है लेकिन खपत कितनी है? 64 करोड़ लीटर। अब 14 करोड़ में 14 करोड़ पानी भी डाल दोगे तब जाकर 28 करोड़ बनेगा। अब उसका 64 करोड़ बनाने के लिए आप भी समझदार हो कि उसमें कितना ज्यादा केमिकल्स डाला जाता होगा। और डब्ल्यूएचओ की चेतावनी है, वार्निंग है कि अगर इंडिया ने अपना ये मतलब जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है, जो जितने भी प्रोडक्ट्स अगर नहीं सुधारी तो 2025 तक 87% इंडियंस को कैंसर हो जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, राइट। 85% लोग इंडिया में नकली दूध पी रहे हैं और बढ़ रही है बच्चों में शुगर व बीपी की बीमारी, बच्चों में हो रहा है जी आज के टाइम में। ठीक है ना, अब फ्रूट की बात करूं इसमें भी इंजेक्शंस लग रहे हैं। ठीक है, सब्जियां खा रहे हो उसमें भी इंजेक्शन लग रहे हैं। इसके बाद जब बंदा बीमार होता आप डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ मेडिसिन है यहाँ पर आप देख सकते हो, नाम पढ़ सकते हो, वो भी बैंड बैंड मेडिसिन जो कि बैंड कर रखी है काफी कंट्रीज ने, बट वो भी आपको केमिस्ट की दुकान पर इजीली मिल जाती है। वो करती क्या, कोई कैंसर करती है, कोई लिवर फेलियर करती है, बोन मैरो सप्रेशन करती है, नर्व डैमेज करती है। नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवा बनाने का भंडाफोड़, बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त, हरियाणा में कैंसर के स्वार्थ एक मरीज, दिल्ली दूसरे नंबर पर। ठीक है ना, देश में 14.5 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं। ये पंजाबी में न्यूज है कि 2020 तक इंडिया में जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो नंबर 1 पर हो जाएंगे दुनिया में सबसे ज्यादा। फिर जिनको बीपी शुगर की टैबलेट्स लगी होती हैं, आपको वो भी पता है जी, कभी वो बंद नहीं होती, है ना। आपने कभी किसी नॉन बंदे को देखा किसी को बीपी शुगर की टैबलेट लगी थी बट उसकी बंद हो गई? नहीं होता ना, जब तक बंदा मरता नहीं है तब तक उसकी दवाई बंद नहीं होती। और ये जो बीमारियां, ये जो दवाइयां ऐसी होती हैं, जैसे किसी बंदे को शुगर है, अब अगर वो 15-20 साल से मेडिसिन खा रहा है ना, उसका किडनी डैमेज होना लाजमी है, आप रोक ही नहीं सकते। ठीक है ना, वो शुगर से नहीं, वो किडनी फेलियर से मर जाता है बंदा। समझ रहे हो आपके कितने ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं इन चीजों के। अब बात आती है बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इसकी मैं बात करूं, ये आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से, फिर आपका फूड पाइप आ जाती है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये अगर मैं टोटल बात करूं मुंह से लेकर नीचे तक एंड तक, है ना, ये तकरीबन 22 से 28 फीट लंबा एक ट्रैक होता है, कह लो कि पाइप होता है। ठीक है ना, अब इसमें जो इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर सबसे ज्यादा खाने का जो 70 to 80% खाना है वो यहाँ पर आकर पचता है।
ठीक है। बट हो क्या रहा है आज के टाइम, आप देखो क्या चीजें खा रहे हो, कैसी हवा में सांस ले रहे हो, कैसा पानी पी रहे हो, सब्जियां फ्रूट जो भी है, कितने ज्यादा केमिकल्स हैं। इसके अलावा तो आप जब भी बाहर जाते हो, कभी बर्गर, कभी पिज्जे, कभी पास्ता, कभी नूडल्स, है ना, वो सारे क्या है जी, केमिकल से भरे पड़े हैं। और वो जो केमिकल्स है सिंथेटिक है, आपकी बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती। उससे होता क्या है, उससे होता क्या है, वो सारे केमिकल्स आपकी इंटेस्टाइन में आकर, आपकी आंतों में आकर यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ये फिंगर्स है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो हमारी आंतें होती हैं उसमें ऐसे रेशे होते हैं, यहाँ पर आकर खाने में पचना होता है। जैसे कि टॉवल में रेशे होते हैं, तौलिया होता है ना, उसमें क्या होता है, रेशे होते हैं, उनका काम क्या है, जो भी आपके शरीर के ऊपर पानी है उसको सोख लेना। ऐसे इनका काम होता है, खाने में जितना भी न्यूट्रिशन है उसको सोख लेना। समझ रहे हो आप? ठीक है। बट हो क्या रहा है, यहाँ पर सारे केमिकल्स, गंदगी फिल हो गई। अब जब खाना आएगा यहाँ पर, वो पच नहीं रहा, वो सड़ रहा है। सड़कर जब केमिकल्स ब्लड में पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो जो केमिकल्स वाला ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स तक जाएगा। सोच के देखो, जब वो ब्लड है आपका, हार्ट अलग अलग ऑर्गन्स को पंप करेगा। ब्रेन में चला गया, ब्रेन हेमरेज। आइस की ब्लड सप्लाई में चला गया, आईसाइट वीक। थायराइड में चला गया, थायराइड का इशू। हार्ट में कहीं पर ब्लॉकेज आ गई, हार्ट अटैक। फिर डॉक्टर बोलते हैं स्टंट डलवाओ, ये करो वो करो, है ना। अगर कहीं पैनक्रियास में चला गया, शुगर का इशू। किडनी में चला गया, वहां पर स्टोन्स। ठीक है, गोल ब्लैडर में चला गया, वहां पर स्टोन। आपके जॉइंट्स वगैरह में चला गया, जॉइंट्स की दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, लीवर में चला गया, लीवर की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। अगर लीवर खराब है तो स्किन कैसी होगी, डल सी, बिल्कुल कोई शाइन नहीं है, कोई टेक्सचर नहीं है, बिल्कुल खराब हो चुका है। समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है, आपका पेट आपकी बीमारियों की जड़ है। अगर आपका पेट साफ है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपका पेट ही गंदा है, जितना मर्जी अच्छा खाना खाते रहो, कोई फायदा नहीं उस चीज का। अब बात आती है जी, हम इसकी सफाई कैसे करें। ये कोई बर्तन की तरह नहीं है कि आप टैप के नीचे रखोगे, सर्फ लगाओगे, साफ हो जाएगा। ठीक है ना। ये भगवान ने जो आपकी प्रोग्रामिंग कर दी है, इसको ठीक भी नेचुरल तरीके से ही करना पड़ेगा। तो वो नेचुरल तरीका क्या है, एलोवेरा। अब जो एलोवेरा है, अब एलोवेरा भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई है, इसका वेदों में नाम इसका दर्ज हो चुका है, आज से हजारों साल पहले। एलोवेरा और हनी, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें, जो कि वर्ल्ड का सबसे बढ़िया डिटॉक्सिफायर है। अब आपके घर में एक एक्टिवा है, बाइक है, उसकी भी आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो, राइट? करवाते हो ना? ठीक है, क्यों? ताकि वो लंबे टाइम तक बढ़िया चलती रहे। बट भगवान ने आपको बेशकीमती बॉडी दे दी, कभी सोचा है इसको भी साफ करने की, या इसकी भी अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करने की, सर्विस करवाने की? अगर मैं देसी भाषा में बोलूं कि इसकी भी सर्विस करवाने की जरूरत है? नहीं सोचते कभी भी हम, है ना। हम तब सोचते हैं जब बंदा बीमार हो जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप अपने मन में अपने आप को आंसर देना। आज आप लोग सही हो, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, गाड़ी लेनी है, अच्छे कपड़े लेने हैं, घर लेना है, फॉरेन घूमना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, ये ले लूं वो ले लूं, है ना। बट सोच कर देखो, जो बंदा आज हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, किसी सीरियस बीमारी से, उसका ड्रीम क्या होगा? उसका ड्रीम होगा जस्ट भाई मैं ठीक हो जाऊं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, सेहत एक ऐसी चीज है, जब तक आपके पास है तब तक हमें हमारी, हम बिल्कुल कदर नहीं करते। जब बीमार हो जाते हैं तब बंदे को टेंशन होती है, भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरा बिक जाए, बस मैं ठीक हो जाऊं। बिकॉज पता है बाकी सारी चीजें आप दोबारा खरीद सकते हो। सेहत एक बार चली गई, करोड़ों रुपीस लेकर भी आप दोबारा खरीद नहीं सकते। ठीक है। अब जो एलोवेरा क्या करता है, ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मैं आगे आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, राइट, ठीक है, कैसे आपकी बॉडी में ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब जो एलोवेरा होता है, इसकी 400 वैरायटीज है। अब काफी लोग यहाँ पर कहेंगे भाई हमारे घर तो गमले में लगी हुई है, हम तो वो यूज कर लेंगे, फ्लेवर का क्यों करें? ठीक है ना, कर सकते हो जी। पहले, उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए, इसकी 400 वैरायटीज होती है। 400 में से 380 न्यूट्रल है, मतलब खाओ ना खाओ वो फर्क नहीं पड़ेगा। 15 टॉक्सिक है, 5 है जिसमें दवाइयों वाले गुण है। अब आपको क्या पता जी आपके घर में कौन सी वैरायटी का लगा है, अगर वो टॉक्सिक हुआ तो, ठीक है ना, बीमार हो गया उल्टा तो। समझ रहे हो आप? इसके बाद इसकी जो खुराक होती है, 90% साफ हवा, 10% साफ मिट्टी। अब इंडिया में साफ हवा साफ मिट्टी कहां से लाओगे आप? ठीक है। समझ रहे हो आप? जैसा न्यूट्रिशन, जैसा एनवायरनमेंट इसको मिलेगा, वैसे ही इसमें न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज आएंगी। अगर बाहर फैक्ट्रियों का धुआं है, ये है वो है, तो उससे होगा क्या, इसमें न्यूट्रिशन कम, केमिकल्स ज्यादा मिलेंगे आपको, राइट। अब इसके बाद मंडियों में ऐसे पड़ा रहता है जो इंडिया में आता है ना। फिर अब ये ऐसा प्लांट होता है जिसकी 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पैकेजिंग प्रोसेसिंग करनी होती है। अगर आप नहीं करते तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है, राइट।
अब इन्होंने घर में प्रोडक्शन प्लांट लगा लिया, जैसे एलोवेरा का लोग जूस निकाल कर बेचते हैं, इन्होंने गन्ने का जूस निकाल कर बेचते हैं, इन्होंने एलोवेरा का जूस निकाल कर बेचना स्टार्ट कर दिया। बट जिन लोगों के घरों में एलोवेरा लगा है, उन्होंने देखा होगा जो हरे पत्ते के नीचे ना, कभी आप इसको निकालना तो नीचे के येलो कलर का लिक्विड सा होता है, वो इतना कड़वा होता है कि वो जानवर तक भी नहीं खाते। जब पत्ते समेत इसको पीस देते हैं तो वो बड़ा कड़वा होता है। फिर उसका टेस्ट चेंज करने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग, पानी वगैरह डाला जाता है। मार्केट में जो आपको मिलता है वो उसमें जस्ट 9-10% पल्प होता है जी, बाकी 90% पानी होता है। ठीक है, पानी डालकर उसकी क्वांटिटी बढ़ाई होती है। अगर वो आपको 250 रुपए भी मिल रहे हैं ना, वो 250 रुपए अभी आपका वेस्ट है। बट हमारी सोच क्या होती है इंडियंस की स्पेशल, हम क्वालिटी नहीं देखते, हम क्वांटिटी देखते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी सोच भी चेंज करनी है। लोगों की सोच चेंज करने से पहले पहले खुद की कीजिए आप, राइट? क्योंकि चेंज आपके अंदर से स्टार्ट होता है। अगर सोचोगे कि बाहर दुनिया चेंज हो जाए, कभी भी नहीं होगा। पहले खुद चेंज हो, अपने आप को करो, तब जाकर दुनिया चेंज होगी, राइट? अब फॉरएवर का एलोवेरा क्यों? बिकॉज ये यूनिक है, पेटेंटेड है। मतलब जिस तरीके से फॉरएवर एलोवेरा जेल जिस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से बनाती है, वो जो प्रोसेस है वो पेटेंट करा रखा है। मतलब जिस तरीके से फॉरएवर एलोवेरा जेल बनाती है, जब बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है वो बनाती है, कोई और कंपनी उसको कॉपी तक नहीं कर सकती। आप इसी चीज से अंदाजा लगाओ कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी ज्यादा बेहतरीन होगी। और जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, मार्केट में कोई भी फॉरएवर का कॉम्पिटिटर नहीं है। बिकॉज कॉम्पिटिटर तब हुए जब प्रोडक्ट्स पेटेंट ना हुए। अब प्रोडक्टिव पेटेंट कोई और कंपनी इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती, तो रहती दुनिया तक फॉरएवर का कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा। और जो 400 में से सबसे टॉप की वैरायटी है बारबाडेंसिस मिलर, उसकी खेती अमेरिका में की जाती है। और 2 से 4 साल लगते हैं दवाइयों वाले गुण पत्ते में आने में। अब इंडिया में कोई फार्मर होगा जो 2-4 साल वेट करेगा एलोवेरा के लिए? कोई भी नहीं करता। अब कोई भी दवाइयां वगैरह कुछ नहीं डाला जाता, नेचुरली स्टेबलाइज जेल है, ये जूस नहीं है, जेल है। और जैसे मैंने पहले बताया कि डोमिनिकन रिपब्लिक में तकरीबन 7500 एकड़ का प्रोडक्शन प्लांट है, जहां पर ऐसे एलोवेरा खेती की जाती है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, सारा काम कंपनी खुद करती है, किसी भी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। प्रोडक्शन, पैकेजिंग, शिपमेंट सब कुछ कंपनी का खुद का है, राइट? और प्रोडक्ट यूजर कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। रोनी, ये फुटबॉलर, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला था ये फॉरएवर का प्रोटीन शेक, फ्रीडम, आरजी प्लस, बी पोलन्स यूज करते हैं। टॉम हॉलैंड, जिस बंदे ने स्पाइडरमैन का किरदार निभाया है एवेंजर्स मूवी में, वो बंदा भी फॉरएवर का आरजी प्लस, ये देख सकते हो आप, पढ़ा है जी, फॉरएवर का आरजी प्लस और लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक, ये बंदा यूज कर रहा है, ठीक है? और आरजी प्लस का शेकर भी पड़ा है इसके पास। धर्मेंद्र जी, ये भी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूजर है। ये बंदा जेम्स बॉन्ड 007 सीरीज वाला, ये बंदा भी फॉरएवर का प्रोडक्ट यूजर है। वर्तिका जहां, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला था ये फॉरएवर के, जैसे हनी के, जैसे मेरे पास भी पड़ा है ना, यही है ना? तो ये एलोवेरी नेक्टर हो गया, ये कुछ और स्किन केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, ये भी यूज करते हैं। अन्ना हजारे जी, ठीक है, इन्होंने ऐसे 15 साल पहले काफी अनशन किया था दिल्ली में, तो ये भी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूजर है। ओलंपिक साइकिलिस्ट, मैराथन रनर, जैकी चैन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये सारे। पंजाब की बात करूं, हमारे गुरदास मान साहब, सिद्धू मूसेवाला, ये सारे जो बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, जो एथलीट्स हैं, जिनके पास वर्ल्ड के बढ़िया से बढ़िया न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो इनको बताते हैं भी आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर वो इनको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी के प्रोडक्ट्स के कितना दम होगा, आप इसी चीज से अंदाजा लगाओ। अब जो आज का हमारी सबसे पहली कैटेगरी है, डेट इज एलो ड्रिंक्स, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एलोवेरा जेल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें डाला क्या क्या गया है जी। इसमें 200 से भी ज्यादा तरह का न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स हैं, 75 न्यूट्रिएंट्स हैं, 18 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 मिनरल्स हैं, 13 तरह के विटामिन हैं। सोच के देखो जी, एक बंदा दूध पीता है ना, दूध में 5-6 तरह के मिनरल्स, विटामिन होते हैं, और सारी जिंदगी हम बर्थ से लेकर डेथ तक पीते रहते हैं। अब ये जो चीज है, इसमें 200 से भी ज्यादा तरह का न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स है। अब ये बताओ जी, इसको कितना टाइम पीना चाहिए? काफी लोग पूछते हैं ना, कितना टाइम पिए, 1 दिन पिए, 2 दिन पिए, महीना पिए, ठीक है ना? ये सारी जिंदगी पीने की चीज है, बिकॉज इतना ज्यादा न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी को मिल रहा है, तो क्यों नहीं पीना चाहिए? अब इसको पीने का तरीका क्या है जी? रात को ब्रश करके सोइएगा, ठीक है, और सुबह खाली पेट उठकर बिना ब्रश किए, बिना कुरला किए, कांच के गिलास में कम से कम 3 फिगर जितना। काफी लोग ना 2 चम्मच पी लें, 3 चम्मच पी लें, है ना? वो कोई फायदा नहीं है। सोच के देखो, 20 से 28 फीट लंबा ट्रैक है, 2-3 चम्मच तो आपके गले में रह जाएंगे ना, ठीक है? तो कम से कम 40-50 ml तो पियो। मैं तो कहता हूँ 100 ml भी पी सकते हो तो पियो इसको, ठीक है ना? बहुत ही जबरदस्त चीज है। और
इसके बाद अपने 20 से 25 मिनट वेट करनी है। उस वेटिंग टाइम में आप क्या कर सकते हो, योगा कर लो, सैर कर लो, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ 15-20 मिनट के लिए बाहर कहीं पार्क में। इसके बाद दोबारा घर पे आइए और कोसे पानी के, मतलब वार्म ल्यूक वाटर के, जितना पानी पी सको ना गर्म थोड़ा सा, उसके 2 से 3 गिलास पानी के पीने हैं, ठीक है। उससे होगा कि आपकी बॉडी में, अब एलोवेरा में ना 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन और सेपोनिन। लिग्निन क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है उसको उखेड़ देता है। जैसे कि कपड़ा अगर ज्यादा गंदा हो, क्या करते हैं हम उसको उसको सर्फ वाले पानी में डिप करके रखते हैं। जब आधा पौना घंटा डिप करके रख देते हैं, इसके बाद हम ब्रश मारते हैं उसके ऊपर और वो जो गंदगी है वो निकल जाती है। सेम जब आप एलोवेरा पीते हो, इसकी जो लिग्निन प्रॉपर्टीज है ये आपकी बॉडी में सारे टॉक्सिन्स को उखेड़ देती है। और जब 15-20-25 मिनट के बाद आप कोसा पानी पीते हो, वो सारा जो टॉक्सिन उखड़ा है वो यूरिन के रास्ते आपकी बॉडी में से, पानी के रास्ते बाहर निकल जाता है, राइट। ये इसको पीने का तरीका है। अब इसके फायदे क्या है, ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बैड केमिकल्स टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में से निकलते हैं, आपकी बॉडी लाइट फील होती है, आपको अच्छा लगता है, आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है, ठीक है, नए सेल्स अच्छे बनते हैं, आपकी लिवर के लिए बड़ी जबरदस्त है। अगर लिवर आपका हेल्दी है, आपका डाइजेशन हेल्दी है, नए बढ़िया बढ़िया सेल्स बनेंगे। आपकी स्किन के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। स्किन पर टोन, टेक्सचर, इलास्टिसिटी, ग्लो नेचुरली बहुत अच्छा आएगा। आपके हेयर्स के लिए, स्कैल्प के लिए, आपके नेल्स के लिए, मतलब आपकी आईज के लिए, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, मतलब जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हर चीज के लिए एलोवेरा जेल बेस्ट है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज की ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है। जब डिटॉक्सिफिकेशन होती है, आपको भी पता है जब इंजन की हम सर्विस कराते हैं वो ज्यादा अच्छी माइलेज देता है, ठीक है ना। ऐसे आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स, अगर उनकी अच्छे से सर्विस होगी, अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन होगी, तो हर ऑर्गन अपना प्रॉपर काम जो भगवान ने उसको दिया है वो प्रॉपर काम करेगा। इसके अलावा ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, नए इम्यूनो सेल्स बनाता है, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आज के टाइम में कोरोना के चलते आपको पता है जी, अब इंग्लैंड में एक अलग तरह की स्ट्रेन आ गई है कोरोना की, है ना। शायद अगर आप न्यूज वगैरह देखते होंगे, तो हो सकता है वो भी पूरी दुनिया में फैल जाए, ठीक है। हो सकता है फिर लॉकडाउन लग जाए। तो आप अपनी फैमिली का, खुद का देखो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप एलोवेरा जेल डेली बेसिस पर, दादा दादी घर में है, मम्मा पापा है, भाई बहन, खुद सभी बंदे यूज करो, ये सभी बंदे, ठीक है। बिकॉज इससे बढ़कर कुछ, सेहत से बढ़कर कुछ कोई चीज भी नहीं है। इसके अलावा अगर गम्स का इशू है, काफी पर्सन के ब्रश करता है ब्लीडिंग होती है, उसमें बड़े जबरदस्त रिजल्ट है, ठीक है। और इवन मैंने एक पर्सन मेरा है कि ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखने में भी हेल्प करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तेरी शुगर ठीक हो जाएगी, ठीक है, कि एलोवेरा जेल पी लो शुगर ठीक हो जाए, ऐसे दावे नहीं करने, गलत दावे, ठीक है ना। अब एक डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले कंसेंट फॉर्म साइन करवाता है। क्यों करवाता है? बिकॉज अगर ऑपरेशन के दौरान बंदे की डेथ हो जाए, डॉक्टर्स जिम्मेवार नहीं है। बट यहाँ पर हम तो गलती क्या करते हैं, भाई तू ये पी ले, तू ठीक हो जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है ना। मैंने वैसे बोला, ये पर्सनल मैंने अपने घर में बेनिफिट लिए हैं। अगर किसी बंदे को ऐसा शुगर वगैरह का इशू है, तो हाँ, वो मेडिसिन के साथ साथ इसको यूज करे, तो ब्लड शुगर लाइक जो नॉर्मल रेंज होती है उसको उसके अंदर लाने में एलोवेरा जेल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज ये आपकी जो पैनक्रियास है उसको हेल्दी करता है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि बंदे की बॉडी में कमी कितनी ज्यादा है, ठीक है। अब काफी पर्सन को 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। कोई भी चीज है, अगर आप किसी चीज के लिए एलोवेरा जेल यूज कर रहे हो, ठीक है ना। अब किसी पर्सन की बॉडी में कमी बहुत ज्यादा है, उसको 3-4 महीने में रिजल्ट आना था, बट आपने तो बोल दिया जी तू 15 दिन में फिट एंड फाइन हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी। आप डॉक्टर नहीं हो, आपने उसकी टेस्ट नहीं कराए, आपने उसकी रिपोर्ट्स नहीं देखी कि उसकी बंदे की बॉडी में कितने टॉक्सिन्स, कितने केमिकल्स, कितनी कमी है, ठीक है। तो इस चीज का भी अपने ख्याल रखना, अपने दावे नहीं करने यहाँ पे, राइट। और फ्रेवर के जितने भी प्रोडक्ट्स है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल्स होते हैं, जो हवा के जरिए, पानी के जरिए, खाने के जरिए पहुंच जाते हैं और सेल लेवल पर जाकर कैंसर कोज करते हैं, उनको भी ये खत्म करता है। और इसके साथ साथ जितने भी प्रोडक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो प्रोडक्ट एंटी एजिंग भी होते हैं, ठीक है। मतलब आपकी एंटी एजिंग है, अगर इसको रेगुलरली यूज करोगे, आपकी स्किन, मतलब होता क्या है, जैसे कि जो चीज आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाओगे वो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, और जो चीज आप खाओगे वो आपके फेस पे दिखेगा, ठीक है। सो अच्छी डाइट लेनी बहुत जरूरी है। क्रीम लगाकर कोई बंदा अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, वो एक टेम्पररी सा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा एलोवेरी नेक्टर। अब इसमें भी 90.7% प्योर इनर एलोवेरा जेल है, और बाकी 9.3% इसमें एप्पल और क्रैनबेरीज है। अब ये जो फायदे मैंने एलोवेरा के बताए, वो फायदे इसके भी है। इसको यूज कैसे करना वो भी सेम है, सुबह इसको खाली पेट कीजिए। और जो इसके एडेड बेनिफिट्स है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब जो इसमें एप्पल डाला गया है, एप्पल में पोटाशियम होता है, ठीक है, नेचुरली, जो आपके हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है।
ठीक है, बहुत सारी बॉडी में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपको पोटाशियम चाहिए होता है, वो आपको एप्पल से मिल जाता है। इसके साथ साथ एप्पल में पैक्टिन फाइबर होता है जो आपके हार्ट मसल्स के लिए, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और जो इसमें क्रैनबेरीज डाली गई हैं, ये यूरोपियन फ्रूट है, ठीक है, काफी कॉस्टली होता है, अगर इंडिया में मिलता भी है, पहली बात तो इंडिया में लगता नहीं है, तो पक्का आपको कोल्ड स्टोर वाला मिलेगा, ठीक है, पता नहीं कितने महीनों से स्टोर कर रखा है, और महंगा भी है, उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं है वो भी कुछ कुछ पता नहीं, ठीक है। तो जो एलोवेरी नेक्टर है, ये वर्ल्ड के देखो फॉरएवर वो फ्रूट यूज करती है, मतलब सपोज करो कोई चीज अफ्रीका में बहुत अच्छी है, तो वो जो चीज है अफ्रीका से लेंगे, ये कोई चीज जापान की अच्छी है, वो चीज जापान से लेंगे, कोई चीज यूरोप की अच्छी है, वो चीज यूरोप से लेंगे, कोई चीज एशिया की अच्छी है, वो चीज एशिया से लेंगे। जैसे गार्सिनिया कंबोजिया आगे चलकर आएगा, ठीक है, वो साउथ ईस्ट एशिया का फ्रूट है वो, ठीक है। तो ऐसे ही जो क्रैनबेरीज है, इसके क्या फायदे हैं, ये विटामिन सी रिच होता है, आपकी स्किन के लिए बड़ा ही जबरदस्त है, ठीक है ना। स्किन की कोई भी इशू है, मगर आप इसको रेगुलरली यूज कर रहे हो, बड़े ही जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। मैंने काफी पर्सन की टीम में देखा है, मतलब होते हैं ना काफी पर्सन के आपके नोज के अराउंड, ठीक है, ब्लैक हेड या पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। एक पर्सन को मैं अपने कॉलेज टाइम में देख रहा था, पिछले 5 साल से वैसे का वैसे था, ठीक है ना। जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट की, मैंने उसने मेरे साथ ज्वाइन किया, वो आई थिंक मेरी थर्ड ज्वाइनिंग थी, उसने एलोवेरी नेक्टर लिया था, 1 महीने के अंदर उसकी जो जो नोज के अराउंड स्किन थी वो सारी क्लीन हो गई। मतलब कितने अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये आपके यूरिनरी ट्रैक की हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, मतलब वहां पर इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देता, एंटीऑक्सीडेंट है, कभी भी आपको कैंसर होने नहीं देगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कैंसर है ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूं अगर आप इसको रेगुलरली यूज कर रहे हो, कभी आपको ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। आपकी किडनीज, गोल ब्लैडर की हेल्थ के लिए बड़े जरूरी है, ठीक है, वेट मैनेज करने में भी हेल्प करता है, एंटी एजिंग है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बड़े ही अमेजिंग रिजल्ट है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है जी एलो पीचिस, ठीक है। अब जो एलो पीचिस है, इसमें 84.5% प्योर इनर एलोवेरा जेल है, वो बाकी 15.5% इसमें पीचिस डाले गए हैं, बट कैलिफोर्निया वैरायटी, और उसके साथ साथ इसमें व्हाइट ग्रेप एक्सट्रैक्ट भी डाला गया है, ठीक है। अब जो हमारा पीचिस होता है, ये विटामिन ए रिच होता है, मतलब अगर आपके घर में, इवन खुद भी यार, हर बंदे की आई साइट की दिक्कत तो तकरीबन हर बंदे को होती है, अगर आपको नहीं, आपके घर में आपके भाई बहन को, मॉम डैड को हो जाती है उस उम्र में, है ना। तो ये आई साइट के लिए बड़ा अच्छा है, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, हर एज ग्रुप का बंदा पी सकता है। बट अगर आप मेरे से पूछे कि सर ये तीनों में से सबसे बेहतरीन क्या रहेगा बच्चों के लिए, तो बच्चे होते हैं थोड़े से टेस्ट को लेकर कॉन्शियस, है ना, थोड़ा सा उनको कलर अच्छा दिखना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, फिर वो पीते हैं, तो इसका टेस्ट भी, इसका कलर भी बहुत ही जबरदस्त है, राइट। बच्चों की जैसे होता है ना कि बच्चे दुबले पतले से हैं, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, ठीक है, बच्चे खा पी तो रहे हैं बट मतलब बर्ड फुल नहीं रहे, ठीक है, दुबले पतले से हैं, तो ऐसी जितनी भी दिक्कतें हैं वो क्यों हैं, बिकॉज बच्चे आज के टाइम में लेस कुरकुरे, बर्गर शर्गर कितना कुछ खाते हैं, मतलब 8-8 10-10 साल की उम्र में बच्चों ने अपने इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। मम्मा पापा अगर कोई अच्छा खाना देते भी हैं, वो लगता ही नहीं है बच्चे को, फिर हम कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं भी बच्चा, हम तो डेली दूध देते हैं, बच्चे ग्रोथ ही नहीं हो रही, बच्चे ग्रोथ कहां पर होगी भाई, वो दूध है कहां पर जाकर पचेगा, इंटेस्टाइन में ना, इंटेस्टाइन तो ब्लॉक है, ठीक है। तो बच्चों के लिए बड़े जबरदस्त है, बच्चों को दीजिए, ये साथ में एक डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा, और इसमें इतना ज्यादा न्यूट्रिशन है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चों की ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, हर एज ग्रुप का बंदा ले सकता है, ठीक है। और इसमें जो व्हाइट ग्रेप एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, वो क्या करता है, वो आपकी ब्लड वेसल्स को खोलता है, नेचुरली डायलेट करता है, खोल देता है, इससे होता क्या है, जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है हर ऑर्गन तक, स्पेशली जिनको सांस वगैरह चढ़ने की दिक्कत है, उन पेशेंट्स में, उन केसेस में, इवन मैंने अपने दादी जी को थोड़ी दिक्कत जैसे हो ही जाता है ना, 70-80 साल की उम्र में, चलने फिरने में सांस चढ़ता है, तो उनमें बड़े अच्छे रिजल्ट आए एलोपैथी के, वो तकरीबन पिछले 2 साल से यूज कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। तो उनमें बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट है। और जो पीचिस होता है, ये आपके बॉडी में जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं ना, उनको ये बढ़ाता है, सेरोटोनिन को, उससे क्या होता है, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी वाले हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, बंदा खुश मिजाज सा रहना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, बिकॉज आपकी जो डाइट है, ये आपके हार्मोन्स पर भी बहुत ज्यादा, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा असर करती है, राइट। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, डेट इज बी हाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन द एंड मैं आपको डेमोस भी दिखाऊंगा, एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको 3 डेमोस दिखाऊंगा प्रोडक्ट्स की, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा कैटेगरी है बी हाई प्रोडक्ट्स। अब जो सबसे पहला प्रोडक्ट, जैसे कि बी हनी मैंने आपको दिखाया भी था, है ना। अब आजकल रिसेंटली आपने न्यूज चैनल्स पर काफी न्यूज देख रहे होंगे, है ना, इंडिया के जितने भी नामी ब्रांड है, सभी को
सभी में एंटीबायोटिक्स हैं, सभी में 70-80% गुड़ चीनी है। तो कितना मुश्किल है, मतलब कितना खतरनाक चीज है वो, ठीक है, कितने ज्यादा केमिकल्स टॉक्सिन्स है। जो चीज आप मार्केट में आपको एक के साथ एक फ्री मिलता है, हम क्या करते हैं लालच में अगर वो चीज बाय कर लेते हैं। बट ठीक है, अगर आप वो 100 रुपए की भी खरीद रहे हो, वो 100 रुपए अभी आप जहर पर लगा रहे हो, ठीक है ना। 100 रुपए की आप जहर खरीद रहे हो, क्योंकि इंडिया में कैसे बनता है, कभी यूट्यूब पर सर्च करना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन हनी, ठीक है, जो लोकल हनी बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। पेटियां पड़ी होती हैं, उसके ऊपर बोरियों को गीला कर कर गुड़ चीनी का लेप लगा देते हैं और बीच में मधुमक्खियां छोड़ देते हैं। अब जिन मधुमक्खियों ने फूलों पर डंक मारकर शहद इकट्ठा करना था, वो उस बोरी पर डंक मारती हैं और मीठा इकट्ठा करती हैं, ठीक है ना। सो ऐसे बनता है। इसके अलावा जो इंडियन हनी उसमें एंटीबायोटिक है, मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, हम किसी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक 3 या 5 दिन से ज्यादा नहीं देते। अगर डेली एंटीबायोटिक खाओगे तो क्या होगा, आपका लिवर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और जो आपको मार्केट में हनी मिलता है उसमें लेड है। अब लेड एक ऐसा केमिकल है जो बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर देता है। अब जैसे कि हमारे पंजाब में तो जैसे एक रीति रिवाज होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है ना, उसको गुड़ती देते हैं शहद की। जो घर में दादा दादी है, जो कोई भी बंदा जो बड़ा है, वो बच्चे को शहद देता है ना। बट अगर शहद में लेड है, तभी डॉक्टर्स मना करते हैं ना आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, ना भाई शहद नहीं देना बच्चे को, ठीक है। बट जो फ्रेवर का हनी, इसके ऊपर कोशरेटेड सील है, मतलब जिस तरीके से फ्रेवर का हनी बनाया गया उसमें मतलब बिल्कुल नेचुरल है। आप एक दिन के जन्मे बच्चे को लेकर 100 साल के बुजुर्ग किसी को भी दे सकते हो। ये तकरीबन ये सिर्फ फ्रेवर के हर प्रोडक्ट के ऊपर है, ठीक है। अब बनता कहां पर है, स्पेन में, जहां पर 3,000 से भी ज्यादा तरह की वैरायटीज के फूलों की खेती होती है, वहां पर फ्लेवर का हनी बनता है, ठीक है। और एक चीज आपको जो और बताना चाहता हूँ वो क्या है, जो मार्केट में आपको हनी मिलता है जैसे कि डाबर हनी, पतंजलि हनी, है ना, वो कभी भी बी वर्ड यूज नहीं करते। बी वर्ड क्यों नहीं करते, बिकॉज वो बी से बनता ही नहीं है। वो कैसे बनता है, वो इंसान बना रहे हैं, इसलिए वो बी वर्ड यूज ही नहीं करते। दूसरा, वहां पर क्या लिखा होता है कि 100% प्योर हनी, जब प्योरिटी ग्रांटेड, जहां लिखा होता है बाबा जी ने तो ये लिख दिया कि हनी का जमना इसका स्वाभाविक गुण है, ठीक है। बट जो नेचुरल हनी होता है वो कभी भी जमेगा नहीं। अब सर्दियां हैं, ये जो हनी है आप देख सकते हो ये फ्लो कर रहा है। अगर यहीं पर डाबर का होता ना, वो जम जाता, ठीक है, चाशनी सी नीचे जम जाती, ऊपर पानी पानी सा रह जाता। तो ये एक जो नेचुरल हनी होता है उसका एक टेस्टिंग क्राइटेरिया, वो कभी भी जमता नहीं है, राइट। अब इसके फायदे क्या है, इसके फायदे बड़े जबरदस्त है जी। इसको आप वेट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। जिम जाने से पहले 1 चम्मच खाकर जाओ, प्रॉपर एनर्जेटिक रहोगे। जिम आकर जब आप प्रोटीन वगैरह पीते हो, है ना, उसमें 1 चम्मच हनी का डाल दो, 2 चम्मच हनी का डाल दो, वेट मैनेज करने में, वेट गेन करने में। अगर आप कम करना चाहते हो, सुबह खाली पेट आप लेमन के साथ इसको गर्म पानी में ऐड कर कर यूज कर सकते हो। अगर इसको आप दही में ऐड कर कर खाओ तो ये गुड बैक्टीरिया बनाता है। जो दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर वो वाला हनी दही आप खाते हो तो आपकी बॉडी में कितने बढ़िया बैक्टीरिया जाएंगे जो डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। सो डाइजेशन रिगार्डिंग कोई भी इश्यू है, आप दही में हनी ऐड कर कर खाओ। अगर गले वगैरह में दिक्कत है, जैसे कि खांसी वगैरह है, तो आप फ्लेवर के हनी को काली मिर्च के पाउडर और अदरक के रस के साथ ऐड कर कर खाइए, बड़े ही अमेजिंग रिजल्ट है। और इसमें विटामिन बी 12, हर तरह का मिनरल विटामिन आपको फ्लेवर के हनी में से मिल जाता है। इसमें विटामिन बी 12 भी होता है जो आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, रिटेनिंग पावर बढ़ाने के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। हर तरह का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। और अगर कहीं जल कुछ जैसे बर्न्स वगैरह हो जाते हैं, उसके ऊपर भी अगर आप डायरेक्टली हनी भी लगा दो ना, बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट आता है। और काफी पर्सन्स को क्या होता है, जब मौसम चेंज होता है तो काफी जैसे कि जुकाम वगैरह, खांसी वगैरह, फीवर वगैरह हो जाता है, मतलब सीजनल एलर्जीज होती हैं। अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हो तो आपको ऐसा कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और कभी कभी क्या होता है, आपके फूड पाइप में अल्सर हो जाते हैं, काफी बच्चों के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप हनी खाओ दही में ऐड करके, तो अल्सर जल्दी ठीक होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप फ्लेवर के हनी को देसी हल्दी के साथ ऐड कर कर खाओ तो ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, मतलब ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देता। और इसके साथ साथ जो हनी होता है इसमें इतने ज्यादा मिनरल्स, विटामिन हैं जो आपकी पैनक्रियास को हेल्दी करते हैं और इनडायरेक्टली शुगर लेवल को भी मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज रॉयल जेली। अब जो रॉयल जेली होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कि रॉयल से क्लियर हो जाता है राजे महाराजों का खाना, है ना। रॉयल चीज है, कोई जबरदस्त चीज है जो बहुत बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, वो चीज है। अब होता क्या, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें 3 तरह की मक्खियां होती हैं, जैसे कि क्वीन भी, वो रानी मक्खी, वो एक छत्ते में एक ही होती है। बाकी जो जो हमें दिखती हैं इतनी ज्यादा मक्खियां, वो होती हैं ड्रोन्स और लेबर बीज। उनका काम होता है शहद इकट्ठा करना, ठीक है, छत्ता बनाना। और उनकी उम्र बड़ी कम होती है, 1 से 1.5 महीना सिर्फ, ठीक है।
और उनका साइज भी बड़ा छोटा होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर। बट जो रानी मक्खी होती है उसका साइज भी बड़ा बड़ा होता है, वो 1 से 1.5 इंच का होता है जी, इतनी बड़ी मक्खी, ठीक है ना। और उसकी उम्र भी 6 से 7 साल होती है। अब मैटर क्या करता है कि यार रहती दोनों सेम, हर तीनों मक्खियां सेम जगह में ही रहती है, छत्ते में रहती हैं। एक की उम्र इतनी ज्यादा, साइज भी बड़ा, बाकियों की उम्र भी कम है, साइज भी छोटा है, क्यों? वो मैटर करता है उनकी डाइट का। जो नॉर्मल मक्खियां वो फूलों के रस के ऊपर डिपेंड करती हैं, और जो बाकी मक्खियां, जो रानी मक्खी है वो खाती है व्हाइट हनी। अब व्हाइट हनी क्या होता है, जो बाकी मक्खियां होती हैं वो अपनी बॉडी में से एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकालती हैं और छत्ते में डिपॉजिट करती रहती हैं, और रानी मक्खी उस व्हाइट लिक्विड को खाती है, वो होता है सफेद हनी, चिट्टा शहद, व्हाइट हनी। उससे बनती है रॉयल जेली की टैबलेट्स। अब ये दुनिया का इकलौती ऐसी चीज है जिसको, जो कि एंटी एजिंग है। इसी वजह से आज से कुछ साल पहले, इवन अगर आप अपने दादा दादी से भी पूछो ना कि कभी दादाजी आपने व्हाइट हनी के बारे में सुना, सफेद हनी सुना, वो कहेंगे नहीं। 90% के दादा दादी बोलेंगे नहीं सुना, बिकॉज ये आम लोगों के लिए बैंड किया गया था। क्यों? बिकॉज दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जो कि एंटी एजिंग है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हो तो आपकी बॉडी में इतने मतलब अमेजिंग मार्वलस रिजल्ट्स आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। ये एंटी एजिंग है नेचुरली, ठीक है। तो फॉरएवर ने वो चीज आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई। ये 60 टैबलेट्स होती हैं, एक सुबह एक शाम, आप दिन में किसी भी टाइम खाना खाने के बाद जीभ के नीचे रखकर चूज कर, जैसे टॉफी की तरह इसको आप चूज कर खा सकते हो। अब इसके फायदे क्या है? ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है, आपकी स्किन के लिए तो बड़ा ही जबरदस्त है। इसको फाउंटेन ऑफ यूथ बोला जाता है, जैसे कि जवानी का फुहारा, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है। और काफी पर्सन्स में, कपल्स में क्या होता है, कोई किसी दिक्कत की वजह से है ना नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते, तो ये फर्टिलिटी पावर भी बढ़ाता है, सर्कुलेशन बेटर कर देता है, स्टेमिना बिल्टअप कर देता है। और बोन्स की हेल्थ के लिए, बिकॉज इसमें कैल्शियम भी होता है, बोन्स के लिए बड़ा जबरदस्त है। वुंड्स की हीलिंग को बहुत फास्ट कर देता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, सोजिश वगैरह नहीं आने देता। और एंटीऑक्सीडेंट है, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको खत्म करता है, और आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है और उसको बूस्ट करता है, साथ साथ में बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ये मेंटेन करके रखता है, राइट। तो ये हमारे दो कैटेगरीज होगी, एलोवेरा ड्रिंक्स और बीहाइव प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ गई जी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। और अगर मैं न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की, अगर ये इंडस्ट्री की बात करूं, देखो जी फॉरएवर वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है। वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, वेट मैनेजमेंट है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, न्यूट्रिशनल सोर्स है, ठीक है ना। बी हाई प्रोडक्ट्स अलग से आ जाते हैं, एलोवेरा ड्रिंक्स अलग से आ जाते हैं। मतलब दुनिया के जो सबसे बेहतरीन जो कह लो के प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज है, फॉरएवर उनमें डील करती है। अब जो न्यूट्रिशन की जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड, 2025 तक ये 465 बिलियन यूएसए डॉलर की बनने वाली है। समझ रहे हो जी आप? अब वेट मैनेजमेंट की कितनी इंडस्ट्री होगी, पर्सनल केयर, स्किन केयर की हजारों लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है, वो सारी इंडस्ट्री आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल गई, राइट। अब जो सबसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, दैट इज ऑक्टिक सी। अब जो ऑक्टिक सी है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 होता है। अब होता क्या जी, हमारी बॉडी में 3 तरह के फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9, है ना। जो ओमेगा जो 6 है, ये तो आपको जो घर में ऑयल वगैरह यूज होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, आपको उनसे मिल जाता है। जो ओमेगा 3 होता है ये नॉर्मली आपको मिलता नहीं है ना। और जो ओमेगा 9 होता है ये ऑलिव ऑयल में से मिल जाता है, वो भी मार्केट में नकली मिलते हैं ना, ऑलिव ऑयल भी आपको देखा होगा कितनी न्यूज आती है। वेजिटेबल ऑयल्स में कितनी ज्यादा कह लो कि एडल्ट्रेशन की जाती है, मिलावट की जा रही है। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी को क्यों चाहिए। जैसे कि अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन को अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन चाहिए। आप दूध पी रहे हो, हड्डियों के लिए कैल्शियम होता है उसमें, है ना। कभी आपने ये बोला कि दूध स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, या दूध आंखों के लिए, हेयर्स के लिए अच्छा होता है। हर ऑर्गन को अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। अब संतरा खाते हो, संतरे में विटामिन सी है, आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, लिवर के लिए बड़ा अच्छा है। आप आंवला खाते हो, विटामिन ए के लिए, आंखों के लिए, हेयर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ही कभी सोचा आपने, जो आपका ब्रेन है, जो आपका हार्ट है, जो आपके आइस का रेटिना है, जो आपके जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स हैं, उनको क्या चाहिए, ठीक है ना। उसके बारे में हम बेसिकली नॉर्मली हम नहीं सोचते, ठीक है। तो उसको चाहिए होता है जी ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 के सोर्सेज क्या है, ये आपको अखरोट वगैरह में से मिल जाता है, बट उसमें बड़ी कम क्वालिटी, कम क्वांटिटी में होता है, और क्वालिटी भी कोई खास बेहतरीन नहीं होती। और दूसरा सोर्स होता है बीफ, तो वो हम खाते नहीं है। थर्ड सोर्स बचा हमारे पास जो हमारी फिश होती है, ठीक है। अब फिश ऑयल तो आपको मार्केट में भी मिल जाता है, बट मार्केट का जो फिश ऑयल है, एक बार यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करना, जो इंडिया में आपको ओमेगा 3 मिलता है,
इसमें क्या क्या डाला गया, आर्टिकल्स पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें मरकरी है। अब मरकरी होती है वेस्ट प्रोडक्ट होता है फैक्ट्रीज का। अब फैक्ट्री से मछलियों में कहां से पहुंच गई, बिकॉज फैक्ट्री से अपना वेस्ट पानी जो समुद्र दरियाओं में फेंकी जा रही है, और वहां पर जो मछलियां हैं वहां के उनका एनवायरनमेंट खराब हो गया। अब वैसे गंदे एनवायरनमेंट में रहेगी तो वैसा ही जो केमिकल्स उनकी बॉडी में जाएंगे। अब उन्हीं फिशी से अगर ऑयल निकाला जाएगा तो उस ऑयल में भी वो जो मरकरी है वो आएगा। मरकरी एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपकी बॉडी, आपकी किडनी आपकी बॉडी में से निकाल नहीं पाती। ये वहीं पर डिपॉजिट होता रहता है, धीरे धीरे होता है कि आपकी किडनी फेलियर हो जाती है। अब जो फ्रेवर का बना है, ये दुनिया का सबसे एक छोटा सा समुद्र है, आर्कटिक सी। ठीक है, जितने भी समुद्र है सबसे छोटा समुद्र है, बट यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन बर्फ होती है सारा साल, माइनस में टेम्परेचर होता है। यहाँ पर 4 तरह की फिशेस पाई जाती हैं, सैल्मन फिश एंड कोवी फिश, कोड फिश एंड सार्डाइन्स फिश। इन फिशेस के ऑयल ग्लैंड में से ऑयल निकाला जाता है। फिश को मारा नहीं जाता। ठीक है, काफी लोग कहते हैं अच्छा फिश को मार कर निकालते हैं, मार के नहीं निकालते। अब गऊ का दूध निकालने के लिए गऊ को मारते थोड़ी है, सिंपली दूध निकाल लेते हैं। ऐसे यहाँ पर भी स्पेशल ऑपरेटर्स आते हैं, ऑयल ग्लैंड में से ऑयल निकालते हैं, फिश को दोबारा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है, ये आपके हार्ट के लिए बड़ा जरूरी है जी, आपके ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर सेल्स को खत्म करता है, आपकी जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, बोन्स की हेल्थ के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। आपके घर में दादा दादी जी हैं, ठीक है ना, उनको जरूर दीजिए, बिकॉज आज के टाइम में वो आपको कहते होंगे भाई जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, ठीक है, मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं। वैसे भी सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो जो बुजुर्गों के जॉइंट्स है और भी दर्द करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आपके घर में दादा दादी जी है, उनको जरूर दीजिए। आपके घर में कोई भाई बहन है जिसको स्पेक्स लगी हुई है, उनको जरूर दीजिए, बिकॉज जो आंखों का रेटिना होता है वो भी ओमेगा 3 से बनता है। ओमेगा 3 आंखों में प्रॉपर पहुंचेगा तो आई साइट में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, नींद को अगर किसी को नींद वगैरह अच्छे से नहीं आती या स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है, उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, सोजिश वगैरह को ठीक करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से ओमेगा 3 यूज करें। वैसे भी जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रेग्नेंट लेडी को ओमेगा 3 देते ही हैं। अगर वो डाइट में अच्छा ओमेगा 3 ले रही है तो जो बच्चे का ग्रोथ उसकी वॉम में हो रही है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, और जो टेंशन डिप्रेशन वगैरह आजकल रहता है, ठीक है, तो इसके लिए भी ओमेगा 3 कह लो कि एक तरह का किलर है। ठीक है, टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह का भी। राइट, तो ये कुछ फायदे हैं, मैं इनकी आपको डेमो भी दिखाता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आ गया जी फ्रेवर सी प्लस। ठीक है, जैसे कि नाम से क्लियर होता है इसमें विटामिन सी होगा, बट ये जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है जी, विटामिन सी। तो आपको घर में आंवले भी आपके होंगे ना, आप वो खा लो, आप संतरा खा लो, मौसमी खा लो, किन्नू खा लो, उसमें से भी आपको मिल जाएगा। बट ठीक है, बट होता क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे, फ्रेवर ने सी प्लस क्यों बनाया, बिकॉज जो विटामिन सी होता है ये एक ऐसा विटामिन है जो आपके पानी में घुल जाता है, जो बॉडी में जो लिक्विड होता है उसमें घुल जाता है, और आपकी बॉडी इसको स्टोर नहीं करके रख पाती। सपोज करो आपने एक संतरा खाया, संतरे में से आपको 50 mg विटामिन सी मिला, बट आपकी बॉडी को उस टाइम पर 5 mg चाहिए था। आपकी बॉडी ने 5 mg यूज किया, बाकी 45 mg यूरिन के रास्ते आपकी बॉडी में से बाहर निकल गया। क्या फायदा हुआ? अगर एक बंदे ने अपना विटामिन सी पूरे दिन का पूरा करना है तो कम से कम उसको 2 संतरे के जूस के ग्लासेस पीने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ 2 छोड़ो, अगर एक भी पीते हो, अगर एक भी पीते हो, अगर एक गिलास 50 रुपए का आता है, घर में भाई बहन आप हो, मम्मा पापा हैं, 5 बंदे अगर 5 जूस के गिलास पीते हैं तो 250 रुपया हो गया। क्या दिन का 250 रुपया डेली, महीने का 7500 रुपया विटामिन सी को पूरा करने पर लगा सकते हो? मुश्किल है ना, मुश्किल हो जाता है आज के टाइम में। ठीक है, सो फ्रेवर ने क्या किया जी, फ्रेवर ने एक बहुत सारी रिसर्च की। रिसर्च में क्या आया, अगर आप फ्रेवर जो विटामिन सी होता है उसको अगर आप ओट ब्रेन फाइबर के साथ ऐड कर दो तो क्या बनेगा, तो ये इससे होता क्या है, जो विटामिन सी है बॉडी में स्टोर रहता है, वो निकलता नहीं है। ठीक है, तो जो विटामिन सी का सोर्स लिया वो लिया हिस्पेरिडिन एंड आंवला, और इसके साथ साथ इसमें पपाया, हनी, ओट ब्रेन ऐड कर दिया। इससे होगा क्या, आपने एक टैबलेट खाई, वो 50 mg की है, सपोज करो आपकी बॉडी को 15 mg चाहिए था, 15 mg यूज हुआ, बाकी 35 mg स्टोर हो गया। शाम को या दोपहर को दोबारा चाहिए था, उसने दोबारा रिलीज कर देना। सो कहने का मतलब क्या, सबसे सस्ता प्रोडक्ट पड़ता है। इसमें 100 टैबलेट्स होती हैं, दिन में आपने एक खानी है, और आपका तकरीबन 100 दिन, मतलब 3.25 3.5 महीने आपका इजिली बहुत अच्छे से निकल जाता है। ठीक है, सब एक एक टैबलेट आपको 10-12 रुपए की पड़ती है, 12-13 रुपए की। ठीक है ना, और 2 सीसी के बाद तो आपको और भी सस्ती पड़ती है ये, आई थिंक 10 रुपए के
करीब एक टैबलेट आपको पड़ती है। और सोच कर देखो, जस्ट 10 रुपए में अगर आपका विटामिन सी पूरा होता है पूरे दिन का, इससे ऊपर आपको क्या चाहिए? एक पिज्जा, कुछ भी है, बर्गर, बर्गर छोड़ो यार, एक लेस का पैकेट लेकर आओ, वो भी तो 20-30 रुपए का मिलता है। उससे भी कम दाम में आपका पूरे दिन का विटामिन सी पूरा हो गया। अब विटामिन सी चाहिए क्यों? आपकी स्किन कितनी डल हो चुकी है आज के टाइम में, स्किन की टोन, टेक्सचर, इलास्टिसिटी, जो कोलेजन टिश्यूज है, जो कनेक्टिव टिश्यूज है, उनकी प्रॉपर इलास्टिसिटी को बनाए रखने के लिए, नेचुरल ग्लो के लिए विटामिन सी बहुत चाहिए होता है। आपकी स्कैल्प के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आईज के लिए, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, लिवर वगैरह, उन सभी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन सी बड़ा ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी। सो ये बड़े जबरदस्त रिजल्ट है। और इसके साथ साथ बिकॉज इसमें फाइबर भी डाला गया है, तो ये आपके हार्ट के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। और काफी पर्सन को जैसे कि बैड हैबिट होती है स्मोकिंग वगैरह की, अब अगर आप एक सिगरेट, कोई बंदा एक सिगरेट पीता है, तो उसकी बॉडी में से 25 mg विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक है। और अगर आप 1 घंटा घर से बाहर रहते हो आज के एनवायरनमेंट में, तब भी 25 mg विटामिन सी खत्म हो जाता है। अब सोच कर देखो, चाहे आप सिगरेट पी रहे हो चाहे नहीं पी रहे हो, अगर आप 1 घंटा भी बाहर रहते हो, 25 mg विटामिन सी खत्म हो रहा है। बट क्या डेली पूरा कर रहे हो आप? क्या डेली संतरे खा रहे हो? सर्दियों में आते हैं तो बंदा खा लेता है, या गर्मियों में खाते हो विटामिन सी पूरा करते हो? नहीं। बट आपको, आपकी बॉडी को पूरे पूरा साल भर अच्छा विटामिन सी चाहिए। ठीक है। सो उसके लिए भी बड़ा जरूरी है। और साथ में जो स्मोकिंग वगैरह की जिनको हैबिट होती है, उनको भी आप रिकमेंड करो। ठीक है, उनको भी जो हैबिट है, क्योंकि जब विटामिन सी खत्म होएगा तो बंदे को तलब सी लगती है। जब तलब लगती है, फिर बंदा, ये तो पता नहीं होता कि विटामिन सी कमी है, बंदा सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है। ठीक है, तो उनमें भी बड़े अच्छे रिजल्ट है। अगर आपके नॉन में कोई बंदा है, तो आप उनको भी रिकमेंड करके उनकी भी जिंदगी सुधार सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आ जाएगा जी, हमारा वाइटलाइज मैन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैन की वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए है। ठीक है ना। अब होता क्या है, जो हमारे मैन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अब इसमें एक एक्सेसरी ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे कि फीमेल में सबसे ज्यादा कैंसर किस चीज का होता है? ब्रेस्ट का। ऐसे ही जो बॉयज होते हैं, मैन होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा कैंसर होता है प्रोस्टेट का। अब प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड है जो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है, इनडायरेक्टली। ठीक है। और धीरे धीरे होता क्या, 25 लाइक 30-35-40 की एज के अराउंड, है ना, जब आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो इसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। जब साइज बढ़ता है तो ये यूरिन के जाने का रास्ता बंद कर देता है। बड़ी पेनफुल कंडीशन है। कहते हैं जी, एक जिस बंदे को किडनी का स्टोन है, उसको जितनी पेन होती है, उससे भी 20 गुना ज्यादा पेन आपको, जिस बंदे को प्रोस्टेट की दिक्कत स्टार्ट हो गई है, उसमें होती है। ठीक है। और अगर आप टाइमली करेक्ट नहीं करवाते, तो ये प्रोस्टेट का कैंसर का रूप ले लेता है। मैं खुद बताता हूँ, मेरे हमारे टीचर थे, एमडी पैथोलॉजिस्ट के, वो पीजीआई से रिटायर्ड थे, उनसे हम पढ़े भी हैं। ठीक है। वो एमडी पैथोलॉजिस्ट है, मतलब उनको भी यही प्रोस्टेट के कैंसर के चलते उनकी डेथ हो गई। सो सोच के देखो जी, न्यूट्रिशन की जरूरत कितनी ज्यादा है। ठीक है ना। मेडिसिन तो बाद में है ना, जब आप बीमार हो गए, बट उससे पहले क्या चाहिए? अच्छी न्यूट्रिशन की नॉलेज और रेगुलरली न्यूट्रिशन की कंजम्पशन। सो इसमें क्या डाला फॉरएवर ने? जैसे मैंने बोला था कि फॉरएवर दुनिया का हर वो न्यूट्रिशन जो जिस एरिया में सबसे बेहतरीन मिलता है वो लिया। अब इसमें क्या डाला गया? सा पैल्मेटो, पाइजियम, ये अफ्रीकन चेरी प्लांट्स हैं, इंडिया में नहीं मिलते ये। ठीक है ना। उसका एक्सट्रैक्ट, साथ में पाइजियम, सॉरी पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, वो इसमें डालकर, ये कैप्सूल फॉर्म में, महरून से कलर के कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, टैबलेट फॉर्म में कह लो, थोड़ा सा ओवल शेप में होता है। इसको आपने एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद, ठीक है, इसको आपने यूज करना है। अब इसके फायदे क्या है? ये आपके प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, प्रोस्टेट की हेल्थ को इंप्रूव करता है। ये नेचुरल सोर्स है प्लांट प्रोटीन का। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, नींद वगैरह नहीं आती उसमें, बड़े जबरदस्त रिजल्ट है। ये किडनी, अगर इसको आप रेगुलरली यूज कर रहे हो, अगर जैसे यहाँ पर गर्ल्स भी बैठी हैं, आप अपने भाई को रिकमेंड करो, आप अपने पापा को, दादाजी को रिकमेंड करो, उनकी बॉडी में कभी भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, जॉइंट्स की दिक्कत कभी नहीं आएगी। और मेंस में आज के टाइम में हेयर लॉस की दिक्कत बहुत ज्यादा है, तो ये हेयर लॉस को भी प्रोटेक्ट करता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, मसल मास बढ़ाता है, इम्पोर्टेंसी को ट्रीट करता है। मतलब कितने ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट है। ठीक है ना। ये कुछ ऐसा दिखता है, सा पैल्मेटो ऐसा, जैसे शुवारा होता है ना, थोड़ा सा वैसा इसका कलर होता है। और पाइजियम, पाइजियम इसके अंदर डाला गया है। ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है, दैट इज फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक। अब एक्टिव प्रोबायोटिक
प्रोबायोटिक क्या होता है? गुड बैक्टीरियाज। अब एलोवेरा ने अपना काम कर दिया, इंटेस्टाइन को प्रॉपरली क्लीन कर दिया, ठीक है ना, इंटेस्टाइन को क्लीन कर दिया। अब वहां पर खाना कैसे पचेगा? जब वहां पर अच्छे बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है ना। जब अच्छे बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे? ठीक है, अच्छे बैक्टीरियाज आते हैं अब बढ़िया, अगर आप दही वगैरह खाते हो, ठीक है ना, अगर आप एक कटोरी सुबह, एक दोपहर, एक शाम को कम से कम 3 टाइम खाते हो, तब जाकर आपके एक दिन का जो गुड बैक्टीरिया वो पूरे होते हैं। बट इतना दही कोई भी नहीं खा पाता, है ना। काफी परसेंट सुना होगा कि आधा किलो दही खाओ, किलो दही खाओ, है ना, तो तब जाकर प्रोबायोटिक पूरा होता है, बट होता नहीं है। पहली बात तो इतना दही खाया नहीं जाता। जो दही आज आपको मिल रहा है, सोच कर देखो दही कहाँ से बनता है? दूध से। अब दूध तो नकली है, दही कैसा होएगा? समझ सकते हो ना आप? ठीक है, तो इस वजह से अब इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स है नहीं। बट हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या करते थे? वो खमीर का आटा खाते थे, खमीर का आटा। वो खट्टा सा होता है, उसकी रोटियां बनाकर वो खाते थे। बट आज के टाइम में लोग वो यूज नहीं करते। फिर मार्केट में जो मैन मेड आता है, याकुल्ट करके दूध आता है, वो लोग यूज करते हैं, है ना। बट उसका साइड इफेक्ट क्या है? सबसे पहली बात तो वो लिक्विड फॉर्म में है, खट्टा होता है, कई लोग वो पी नहीं पाते। दूसरा, उसको 27 डिग्री से नीचे स्टोर करके रखना पड़ता है। अगर नहीं रखते तो जो उसमें जो 2-4 गुड बैक्टीरिया है वो भी खत्म हो जाते हैं। अब मरे हुए गुड बैक्टीरिया को पीकर क्या फायदा? ठीक है ना। अगर वो जिंदा है, लाइव है, तभी तो आपकी बॉडी में जाकर काम करेंगे ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं। अब जो फ्रेवर ने बनाया, ये जापानीज टेक्नोलॉजी से बना है, जो जापान के सबसे, क्योंकि आपने देखा होगा जापान के लोगों की एवरेज एज बहुत ज्यादा है। क्यों है? बिकॉज वो अपनी डाइट में प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब फ्रेवर ने एक एनकैप्सुलेटेड टेक्नोलॉजी से बनाया प्रोबायोटिक, ये कैप्सूल फॉर्म में है। ठीक है, इसके एक कैप्सूल में 8 बिलियन मीन्स 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया है, 800 करोड़। ठीक है, 4 तरह के लैक्टोबैसिलस है, 2 तरह के बाइफिडोबैक्टीरियम है। आपने इसको सुबह खाली पेट एलोवेरा के साथ या पानी के साथ इसको आप यूज करो, आपकी बॉडी में, पूरी इंटेस्टाइन में, पूरी जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना। तो उससे होगा क्या? डाइजेशन कितना इंप्रूव हो जाएगा। और अगर डाइजेशन इंप्रूव हो गया, ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी, अच्छे सेल बनेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, वेट मैनेजमेंट में हेल्प होगी, मतलब आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचेगा। न्यूट्रिशन तभी पहुंचेगा ना जब डाइजेशन अच्छी होगी। तो सोच कर रखो जी, जो आपका पेट है, पेट के लिए एलोवेरा और प्रोबायोटिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्पेशली आपके घर में बुजुर्ग है, दादा दादी जी हैं, ठीक है, उनको तो प्रोबायोटिक जरूर दीजिए। बिकॉज उनकी आज के टाइम में इम्यूनिटी बड़ी कम हो चुकी है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म बड़ा ही स्लो हो चुका है, तो उनको तो प्रोबायोटिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं रेगुलरली अपनी दादी जी को देता हूँ, आप भी सभी अपने दादी जी के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक जरूर यूज करवाइए। इसका प्लस पॉइंट क्या है? ये बड़ा इजी टू स्वेलो है, एक हल्का सा कैप्सूल है, पता भी नहीं चलता कब अंदर निकल गया, है ना। और दूसरा, इसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने पॉकेट में, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने पर्स में इसको स्टोर करके इजिली कैरी कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज फ्रेवर इम्यू ब्लेंड, ठीक है ना। अब इम्यू मींस इम्यूनिटी से आया, ये वर्ड है जो इम्यूनिटी से आया। अब आपने जब लॉकडाउन था, अपने न्यूज़पेपर चैनल्स पर काफी कुछ देखा होगा, एलोवेरा पीजिए, आंवला का जूस पीजिए, है ना, विटामिन सी खाइए, डी खाइए, जिंक खाइए। बट बात तो सही है, अब एलोवेरा तो हमने आपको बता दिया कि वर्ल्ड का बेस्ट है, ठीक है। विटामिन सी वो भी हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट है, ठीक है। अब विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, या बाकी कुछ चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चाहिए, वो आपको कहां से मिलेगी? तो फ्रेवर ने कोरोना में नहीं, कोरोना से बहुत साल पहले का ये हमारा प्रोडक्ट आता है इम्यू ब्रांड। बिकॉज फ्रेवर, इनका जो लॉन्ग टर्म विजन बड़ा क्लियर है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करती है जो फ्यूचर में जिनकी नीड बढ़ने वाली होती है। अब कोरोना आया, कोरोना में इम्यू ब्रांड इतना ज्यादा इसकी सेल हुई, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो इसमें क्या क्या डाला गया, फ्रक्टोलिगोसैकेराइड्स, लैक्टोफेरिन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में जितने भी बैड सेल्स, बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करती है। इसके साथ साथ इसमें माइटेक एंड शैटेक मशरूम्स है, ठीक है। माइटेक एंड शैटेक मशरूम, ये जापानीज मशरूम है, आप नेट पे सर्च करना, इसका रेट कितना है। ये 80-90 हजार से लेकर 1.25 लाख रुपए किलो है। अगर आपने 100 ग्राम भी खरीदी, 10 हजार की आएगी। सोच कर देखो कितना महंगा पड़ेगा अगर मार्केट से जाकर लाना हो। पहली बात तो इंडिया में मिलता नहीं है, जापानीज मशरूम है, आपको इंपोर्ट करवानी पड़ेगी वहां से, ठीक है। इसके साथ साथ विटामिन सी भी है, डी भी है, जिंक भी है। ये कैप्सूल, ये टैबलेट फॉर्म में है। इसके ऊपर लिखा है कि आपने दिन में एक खानी है, आप 2 भी खा सकते हो। अगर एक भी खाते हो 60 है, तो ये 2 महीने निकल जाता है आपका। आप खुद खाओ, अपनी बहन को, सिस्टर को, भाई को, मम्मा पापा को, दादा दादी को यूज करवाइए दिन में एक एक, ठीक है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होएगी, तभी कोरोना जैसी पेंडेमिक से बचे रहोगे। नहीं तो 1.5 लाख बंदा इंडिया में डेथ, कोरोना के चलते लोगों की डेथ हो गई। 1.5 लाख, सोच कर देखो, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। समझ रहे हो जी आप? सो ये चीज जरूर यूज करो, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बड़े जबरदस्त है।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारा एक्टिव एचए, ठीक है। अब एचए क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड। ये आपकी जॉइंट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कुशनिंग के लिए बड़ा जरूरी है। आपने सुना होगा ना अपने बुजुर्गों से कि यार ग्रीस खत्म होगी, चलने फिरने में दिक्कत आती है। इवन जो यूथ भी बैठा है, आप भी मेरे अपने मन में सोचो कि जब आप कभी आप एकदम बैठे हो, खड़े हो, आपके जो घुटनों में पटाखे से बजते हैं ना, ठीक है ना, वो क्या है? कुशनिंग की कमी है, ठीक है। अब जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कहते हैं ग्रीस है हिंदी पंजाबी में, है ना, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो आपके जॉइंट्स में प्रॉपर कुशनिंग इफेक्ट करता है, जो प्रॉपर बना के रहता है, दो हड्डियों को आपस में रगड़ने नहीं देता, बीच में जैसे कह लो कि एक कुशनिंग जैसे होता है ना, कुशन सा, उसकी अब वो बनता कैसे है? वो बनता है विटामिन सी से। अब हमारे पास विटामिन सी भी वर्ल्ड का बेस्ट है। इसके बाद वो बनता है एमएसएम से, वो भी हमारे पास ट्यूब फॉर्म में आती है, एमएसएम जेल, वो लगा सकते हो। इसके बाद ग्लूकोजा माइनोसल्फेट, वो भी आपको एलोवेरा में से मिल जाता है, ग्लूकोजा माइनोसल्फेट। एंड में बचा एचए, हाइलुरोनिक एसिड। इसके लिए फ्रेवर ने आपके लिए अलग से सप्लीमेंट बना दिया, ठीक है। ये कह लो कि जेलाटिन कैप्सूल फॉर्म में है, ये कैप्सूल फॉर्म में होता है, सॉफ्ट जेल। इसको आप खाना खाते खा, जैसे आप आर्कटिक सी यूज करते हो ओमेगा 3 खाना खाते खाते, ऐसे इसको भी अपने खाना खाते खाते यूज करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जिंजर ऑयल डाला गया है। अब आपको पता है जो जिंजर ऑयल होता है, ठीक है ना, जो अदरक, ये आपके गले के लिए भी, आपके सेल्स के लिए भी, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। टर्मरिक भी एक तरह का नेचुरल एंटीबायोटिक है, वो जोड़ों के लिए, सोजिश वगैरह को मेंटेन करने के लिए, कम करने में भी उसके बड़े अमेजिंग रिजल्ट है। अब आप कहोगे सर ये तो फिर जोड़ों के लिए हो गया ना, हम तो यूज नहीं कर सकते, हम तो यहाँ पर यूथ बैठा है, हमारे तो जोड़ों में दिक्कत नहीं है। पहली बात, ठीक है, सिर्फ ये मत सोचो कि आज आप ठीक हो, ठीक है, अब जब कल बीमारी होएगी तब थोड़ी ना यूज करोगे। तब तक तो जो नेचुरल भगवान ने चीज दे दी है, वो आधी खत्म हो चुकी है, अब उसको दोबारा आप रिट्रीव नहीं कर सकते। जो चीज आपको मिल चुकी है उसको मेंटेन करके रख सकते हो। जो हमारे भाई बहन जिम वगैरह जाते हैं वो जरूर यूज करो। इसके साथ साथ जो चीज मैंने आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, एक्टिव एचए स्किन के लिए बड़े जबरदस्त होता है। आप बड़े बड़े जो सुपर मॉडल्स होती हैं उनको कभी पेज देखना, वो डालती रहती हैं, वो हाइलुरोनिक एसिड के सप्लीमेंट्स बहुत यूज करती हैं। क्यों? बिकॉज जो हाइलुरोनिक एसिड है, ये अपने वेट से 1000 गुना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है। इससे होता है कि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहती है, उसमें नेचुरल ग्लो आता है। अगर आप चाहते हो कि नेचुरली आपके फेस पे ग्लो आए ना, तो एचए आपकी डाइट में होना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। सो आप भी यूज करो, अपने बुजुर्गों को भी यूज करो, मम्मा पापा भाई बहन सभी, ठीक है ना। अब स्किन को लेकर तो हर लड़का लड़की, हर बंदा ही कॉन्शियस है, हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं। सो आपके लिए बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आ जाता है जी, फॉरएवर फाइबर, ठीक है ना। अब जो बैलेंस डाइट होती है उसमें कार्ब्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन आ गया, अपना फैट, गुड फैट आ गया, पानी आ गया, मिनरल्स विटामिन आ गए। बट एक चीज होती है फाइबर, जो हम भूल जाते हैं। और फाइबर हमें मिलता है सैलड वगैरह से, बट आज के टाइम में सैलड में भी इंजेक्शन लग रहे हैं हर चीज में, है ना। और वैसे भी चाइनीज खीरे आ गए, उनमें लिक्विड कंटेंट ज्यादा है, फाइबर कंटेंट कम है। अब फाइबर जरूरी क्यों है? बिकॉज जब आप गाड़ी धुलवाते हो, गाड़ी वॉश करवाने के बाद पॉलिश फेरते हैं ना, वो पॉलिश करते हैं। अब पॉलिश का जो काम होता है वही काम फाइबर का होता है एलोवेरा के बाद। एलोवेरा ने ग्रोसली टॉक्सिन्स को रिमूव कर दिया। अब जो बहुत ज्यादा डीपली फंसे हुए हैं, उनको कौन रिमूव करता है? फाइबर। और वैसे भी जो आप बर्गर खाते हो, दे आर स्टिकी फूड, है ना। अब उसको आपकी आंतों में अगर वो जमा रहेगा, वहां पर उसकी फर्मेंटेशन होगी, एसिड बनेगा, उसको भी रिमूव करने के लिए फाइबर बड़ा ही ज्यादा जरूरी होता है जी। अगर आपको क्रेविंग्स आप खाते रहते हो, तो साथ में फाइबर भी जरूरी। पहली बात तो खाओ मत, अच्छा नहीं होता। अगर फिर भी खाते हो तो फाइबर जरूर डाइट में अच्छा रखो, ताकि वो जो स्टिकी फूड है आपके आंतों में जाकर कहीं पर जमे ना, और बाद में फर्मेंटेशन से एसिड ना बने, ठीक है। अब जो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन सोर्सेस है फाइबर के, डेट इज अकेशिया गम, सोल्यूबल कॉर्न फाइबर, सोल्यूबल कॉर्न डेक्सट्रिन, फ्रक्टोलिगोसैकेराइड्स, 4 तरह का होता है जी। दुनिया के जो बेस्ट सोर्सेस है फाइबर के, वहां से फ्रेवर का जो फ्रेवर फाइबर है, ये 30 पाउचेस होते हैं, ठीक है। ये अपने दिन में एक एलोवेरा जेल में आप इसको मिक्स करके अच्छे से डिसोल्व करके घोल कर इसको यूज कर सकते हो। जहां इसको आप 2 खानों के बीच में, जैसे अपने ब्रेकफास्ट किया 8 बजे, अब लंच आपने 2 बजे करना, आप 10-11 बजे आप एक आधे गिलास में पानी में आप फाइबर को मिक्स करके यूज कर लो। अब इसके फायदे क्या है? पहली बात तो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ये रिमूव करता है, वेस्ट को रिमूव करता है। इसके साथ साथ इसका जो काफी बढ़िया रिजल्ट है इसके वेट मैनेज करने में, जब आप इसको 2 खानों के बीच में यूज करते हो, तो ये आपके ब्रेन को एक मैसेज देता है कि भाई तेरा पेट भर चुका है, तेरे को और खाने की जरूरत नहीं है।
तो क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में, ठीक है ना, जो भी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखने में भी फाइबर के बड़े जबरदस्त रिजल्ट होते हैं। जो फाइबर होता है ये भी आपकी पैनक्रियास के लिए बड़ा जरूरी होता है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए तो आपको पता ही है कि बड़ा ही अमेजिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा आ गया आरजी प्लस। अब जिस पर्सन ने इसको बनाया है, ठीक है, जिस पर्सन ने 1998 में जिसको नोबेल प्राइज मिला एल आर्जिनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की डिस्कवरी के लिए, डॉक्टर फैरिड मुराद एमडी पीएचडी हैं, उस बंदे की देखरेख में आरजी प्लस की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब जो मार्केट में हमें मिलता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एल आर्जिनिन होता है वो होता क्या है। अब एल आर्जिनिन एक तरह का अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के लिए बड़ा ही जरूरी है, बिकॉज 30 साल की उम्र के बाद आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें गैस होती है जो आपकी खून की नसों को खोल के रखती है। जब वो गैस बढ़नी बंद हो जाती है तो जो आपकी खून की नसें हैं वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देती हैं। जब सिकुड़ना स्टार्ट कर देती हैं तो खून के निकलने के लिए रास्ता कम हो जाता है, धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है ऑर्गन्स को, फिर उन ऑर्गन्स में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? बिकॉज जो आपका न्यूट्रिशन है हर ऑर्गन को कहां से पहुंचेगा? ब्लड के जरिए पहुंचेगा। अगर ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, ठीक है, तो होगा क्या? आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। जैसे होता क्या है, अब खेत को आपने पानी देना, ठीक है ना, आप अपने, अब मेरे को पंजाबी में तो पता है, आड़े होती है ना, ठीक है, जैसे चलो समझ नहीं आया काफी पर्सन्स को, छोड़ो, ठीक है। सिंपल सी बात है जी, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है हर ऑर्गन को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, वो पहुंचेगा ब्लड के जरिए। बट जब 30 की उम्र के बाद ये गैस बंद हो जाती है तो आपको काफी दिक्कतें, मुश्किलें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जो मार्केट में आज से पहले भी आर्जिनिन आता था, बट वो सिंथेटिक फॉर्म में है, जो फैक्ट्री मेड होता है ना केमिकल से। बट उस डॉक्टर ने कौन सी चीजों से बनाया? फ्रूट से बनाया। ऐसे ऐसे फ्रूट जो इंडिया में मिलते हैं, जैसे रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, एल्डरबेरी, मोरेलो चेरीज, व्हाइट ग्रेप एक्सट्रैक्ट, रेड ग्रेप एक्सट्रैक्ट, रेड वाइन, पोमीग्रेनेट, ऐसे 10 तरह के फ्रूट हैं जिनमें सब तरह के वो मिनरल्स, विटामिन, एल आर्जिनिन साथ में है, ठीक है। बड़ा ही अमेजिंग है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये 30 पाउचेस होते हैं। आप इसको दिन में एक किसी भी टाइम पे एलोवेरा में अगर मिक्स करके पियो तो बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट है। अगर एलोवेरा में नहीं भी पीना, वैसे तो रिकमेंड करूंगा एलोवेरा के साथ पीजिए। अगर एलोवेरा के साथ नहीं तो आप दिन में किसी भी टाइम इसको 240 ml पानी में एक पाउच डिजोल्व करो और इसको पीजो। बड़ा ही इसका टेस्टी फ्रूटी सा इसका स्मेल होती है, बड़ा ही टेस्टी है, जरूर यूज करो। अब इसके फायदे क्या हैं? सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बॉडी में जितनी भी दिक्कतें हैं, ठीक है ना, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। मतलब हेयर्स की अच्छी ग्रोथ के लिए आर्जिनिन आर्जिनिन बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। स्कैल्प के लिए बड़ा जरूरी है। आईज की प्रॉपर हेल्थ के लिए एल आर्जिनिन बड़ा जरूरी है। आपके थायराइड के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके मसल्स बिल्डअप करने के लिए, जो एथलीट्स, जिम पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, जरूर यूज करो जी। आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनी, लिवर, स्प्लीन, ठीक है, बोन मैरो, इन सभी के लिए एल आर्जिनिन बड़ा ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपकी स्किन के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, टेंडन्स, लिगामेंट्स, हर चीज के लिए एनर्जी बूस्टर है, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है, फैट मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बड़े अमेजिंग रिजल्ट हैं इसके। मतलब अभी रिसेंटली ये आउट ऑफ स्टॉक था, बट कुछ दिन पहले दोबारा स्टॉक में आ चुका है। अगर कोई पर्सन परचेज करना चाहता है तो काइंडली नोट, ठीक है, आ चुका है ये स्टॉक में। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है, दैट इज वेट मैनेजमेंट। अब जो वेट मैनेजमेंट कैटेगरी है, ये दुनिया में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना। क्यों है? दुनिया में 700 करोड़ की पॉपुलेशन है जी, 700 करोड़ की। उसमें से 190 करोड़ जो बच्चे हैं, मतलब जो 18 साल से कम है, वो मोटापे का शिकार है। सोच कर देखो, 160 करोड़ 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे मोटापे का शिकार है। और अगर मैं आगे बात करूं, 5 साल से कम उम्र के 3 करोड़ 80 लाख बच्चे 5 साल से कम है बट मोटापे का शिकार है। सोचकर देखिए जी, समझ रहे हो आप? तकरीबन 700, कह लो कि 700 करोड़ में से, ठीक है, अगर बात करूं 250 करोड़ के करीब तो लोग दुनिया में मोटापे का शिकार है। इंडिया में भी बहुत लोग हैं, फॉरेन में भी बहुत है, यूरोप में भी बहुत है, ठीक है। सो ये जो वेट मैनेजमेंट की कैटेगरी है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही लाखों अरबों खरबों डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है, ठीक है। ये मैंने खुद नहीं बताया, ये WHO की रिपोर्ट है, आप मेरे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे फॉरएवर की किट आती है क्लीन 9 किट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डाला गया है? इसमें 3 एलोवेरा जेल की बोतल्स होती हैं, एक गार्सिनिया प्लस होता है, एक फाइबर होता है, एक लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक होता है, एक आरजी प्लस होता है। अब हमने एलोवेरा जेल के बारे में भी डिस्कस कर लिया।
हमने फाइबर के बारे में भी डिस्कस कर लिया, आरजी प्लस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। 2 प्रोडक्ट इस किट के पेंडिंग है, एक गार्सिनिया प्लस और एक लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जस्ट 2 प्रोडक्ट पेंडिंग है जी, बस खत्म हो रही है ट्रेनिंग, ठीक है, गार्सिनिया प्लस। अब जो गार्सिनिया कंबोजिया, ये एक ट्री का नाम है, गार्सिनिया कंबोजिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया के भी काफी एरियाज में मिलता है ये साउथ साइड, ठीक है, गार्सिनिया कंबोजिया। इसका जो फ्रूट होता है, ठीक है ना, उसमें एक नेचुरली भगवान की तरफ से एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला गया है जो क्या करता है, जो हमारे जब आप खाना खाते हो, इसको आपने, ये कैप्सूल फॉर्म में है, 70 कैप्सूल होते हैं इसके, इसको अपने खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी से यूज करना है। पानी से इसको ले लो आप, ब्रेकफास्ट से, लंच से या डिनर से आधा घंटा पहले। ये क्या करता है, अगर आपने खाना ज्यादा खा भी लिया तो ये उस कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता, ये सीधा एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा, ये आपके ब्रेन को एक मैसेज भी देता है, फॉल्स सिग्नल, जिसको मेडिकल टर्म में स्टाइटी रिफ्लेक्स बोलते हैं, कि भाई तेरा पेट भर चुका है, तेरे को और खाने की जरूरत नहीं है। सो बड़े ही अमेजिंग रिजल्ट है इसके वेट मैनेज करने में। और इसके साथ साथ इसमें क्रोमियम भी डाला गया है, जो आपकी पैनक्रियास की हेल्थ के लिए बड़ा ही जबरदस्त है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। और साथ साथ इसमें सैफफ्लावर ऑयल भी डाला गया है, जो क्या करता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सो एक चीज ली, कितने फायदे हुए, ठीक है ना। ये आपकी अगर बात करूं स्किन के लिए, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में, हर्ट के लिए, आपकी पैनक्रियास के लिए, वेट मैनेज करने में, मतलब कितनी, एक चीज खाई आपने, आपको हजारों फायदे हो गए, ठीक है ना। सो ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का प्लस पॉइंट है। इसके जैसे नॉर्मली क्या होता है बाकी कंपनीज के ना, ये कैल्शियम का सप्लीमेंट, उसमें कैल्शियम ही होता है। अब ये एक ऐसी चीज है, आप एक चीज खाओ, आपको 100 दिक्कतें जो आपको पता भी नहीं थी वो भी आपको आपके ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है, दैट इज फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक, ठीक है। ये 2 फ्लेवर्स में आता है, चॉकलेट एंड वनीला। अब सबसे पहले तो जो प्रोटीन को लेकर काफी सारी बहसी होती रहती है ना, कि कौन सा खाए, सोया सोया खाए या वे खाए। मैं आपको बताता हूँ जी, दोनों अच्छे हैं, बट फॉरएवर बनाती है सोया, बिकॉज ये प्लांट प्रोटीन से हैं, ठीक है। अब जो अपना वे प्रोटीन होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़ते हैं। बट ये नॉर्मल डाइट की तरह, जैसे आपने राजमा चावल खाए है ना, राजमा खाए आपने, क्या आपकी मम्मा ने आपको बोला भी तूने आज राजमा खाए, चल 2 किलोमीटर भाग के आ, तब पचेगा, नहीं तो किडनी में स्टोन हो जाएंगे, नहीं ना। वो नेचुरल चीजें हैं, मतलब, ठीक है ना। वो सारे सोया सोर्सेज, जैसे अब कोई भी चीज है, जितनी भी ये दालें वगैरह होती हैं, है ना, अब आपने देखा पढ़ा होगा फलीदार दालें, है ना, अगर आप इनके पौधे को खाड़ कर देखें, तो इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें नड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं मछली से भी ज्यादा प्रोटीन कंटेंट आपको सोयाबीन में मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो इसमें फ्लेवर डाले गए हैं, ठीक है, फ्लेवर का सोया है, और इसमें जो फ्लेवर डाले गए हैं, वो जस्ट ये नहीं कि मार्केट से फ्लेवर उठाया और डाल दिया। जो कोकोआ प्लांट है, जो वनीला प्लांट है, उसका एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, वो भी नेचुरल। और जो स्वीटनिंग एजेंट है वो भी हनी डाला गया, हनी को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर डाला गया है। अब मार्केट से डिफरेंस डिफरेंस क्यों है? पहली बात तो मार्केट में हमें पता नहीं कि ये कौन सी वैरायटी का है, ठीक है, नकली है कि सिंथेटिक, असली है कि मतलब नकली है। चलो मान लेते हैं कि वो असली भी है, बट फिर भी उसमें जस्ट आपको प्रोटीन ही मिलता है। और आपको पता होगा ना, आपके जिम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं चल भी अब तू मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह बाहर से अलग से ले, बट वो भी इसमें जो मिनरल्स विटामिन जो आपकी बॉडी में चाहिए डाइजेशन के लिए, वो भी आपको इसी के बीच में मिल जाते हैं। और आपको एक प्रोटीज एंजाइम भी मिल जाता है, जो आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। अब बात आती है प्रोटीन की जरूरत क्यों है। बिकॉज जी अगर आपको बात करें, आपको पता है 100 में 70% हमारा जो बॉडी है वो लिक्विड है, लाइक उसमें कह लो कि ब्लड प्लाज्मा वगैरह है, ठीक है। और बाकी जो 30% सॉलिड बॉडी वेट है, उसमें से 70 टू 80% क्या है, फैट बड़ी कम होती है। 70 टू 80% मसल्स है, मसल्स, ठीक है, मतलब प्रोटीन से जो बनते हैं। आपके हेयर्स है, ये कैसे बनते हैं, कैराटिन प्रोटीन से तो बनते हैं। आपके नेल्स हैं, ये भी कैराटिन प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। आपकी स्किन के जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, वो भी सारे, उनकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो भी प्रोटीन से बनती है। आपकी बॉडी के जितने मसल्स हो गए, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से बेड से उठने से लेकर रात बेड तक जाने तक कितने मसल्स की वर्किंग होती है, ठीक है। वो सारे मसल्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन से तो बनते हैं। अब जो लोग ये सोचते हैं जो सिर्फ जिम जाते हैं उन्हीं को चाहिए, वो लोग गलत है जी। आपको डेली चाहिए, डेली। बचपन से हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट, उसमें प्रोटीन भी आता है कि डेली प्रोटीन चाहिए। अब कितना चाहिए? अगर आपका वजन 60 kg है, तो हर केजी के पीछे आपको 0.8 ग्राम चाहिए। अब 60 को 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया?
48 ग्राम, ठीक है ना। 48 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए, बट ऑन एवरेज एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में जो वेजिटेरियन है उनकी डाइट में 10 से 15 ग्राम प्रोटीन डेली वो मतलब हार्डली यूज करते हैं। चाहिए कितना? 48 ग्राम। अब जिसका वजन 80 केजी है उसको 64 ग्राम डेली चाहिए, चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। मैक्सिमम तो आपके ऊपर है ना, जो जिम वगैरह जाते हैं वो ज्यादा भी यूज करते हैं। ये मिनिमम है कि हेल्दी बंदे को हेल्दी रखने के लिए अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो, ठीक है, आपके हेयर्स में नेचुरली शाइन आएगी, आपकी स्किन की टोन, टेक्सचर, इलास्टिसिटी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी सी स्किन हो जाएगी, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो बेस्ट हो जाएंगे, मसल मास आपका बढ़िया रहेगा। नहीं तो होता क्या, आज आप अपने पेरेंट्स देख लो, है ना, अगर डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे, उनकी बाजुएं कैसी हो, आर्म्स में जैसे जो बाइसेप ट्राइसेप हो वो कितने ढिलक चुके हैं। आप खुद की भी स्किन देख लो कैसी है, आप अपने मम्मा की स्किन देखिए, ठीक है ना। सो जो प्रोटीन है ओवरऑल आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, बेटर फंक्शनिंग के लिए, मसल मास के लिए, ओवरऑल आपको ये चाहिए, चाहिए, ठीक है। सो रेगुलरली इसको आप दूध में भी यूज कर सकते हो, इसको पानी के साथ भी यूज कर सकते हो। और ये हो गया जी प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग हमारी यहाँ पर एंड। अब अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हमारे प्रोडक्ट्स है ये डाइटरी सप्लीमेंट्स है जो ऑप्टिमम हेल्थ को मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं, ठीक नहीं करते दवाइयां, ये बीमारियां नहीं है, बीमारियों को ठीक नहीं करते, ठीक है, और हम डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है। ये चीज हमेशा माइंड में रखना कि हम डॉक्टर्स नहीं है और हमारे प्रोडक्ट्स दवाइयां नहीं है। और ये बड़ी अच्छी कोटेशन है, कहते हैं इफ योर डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर आपकी डाइट ही खराब है ना, दवाइयां जितनी मर्जी खाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपकी डाइट ही सही है, डाइट आपकी अच्छी है, तो यू डोंट नीड मेडिसिन, ठीक है। सो इट इज द हेल्थ दैट इज द रियल वेल्थ। आई थिंक अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस, ठीक है। जो आपकी हेल्थ है ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग रन में आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न में पे करेगी, ठीक है ना। हम यहाँ पर हम क्या समझते हैं इसको कि एक्सपेंस है, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया मोबाइल फोन ले लोगे, 1.5 लाख का फोन ले लोगे आईफोन का, है ना, गाड़ियां ले लोगे, कपड़े ले लोगे, बट सेहत के ऊपर जब सेहत की बात आती है कोई चक्कर नहीं, ठीक तो है, ठीक है। तो आप, मैं कहता हूँ जी अपनी सेहत पर भी इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। बिकॉज अगर सेहत अच्छी रहेगी तो आपकी उम्र ज्यादा होगी, उम्र ज्यादा होगी हेल्दी रहोगे, ज्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाओगे, काम करोगे तो पैसा आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आज सेहत इग्नोर की, 40-45 की उम्र में बीपी शुगर जैसी बीमारियां लग गई तो क्या कर लोगे, समझ रहे हो। सो कैसा लगा जी आपको सेशन? आज तक का सेशन यहीं तक था, ठीक है। बाकी जो भी डेमोस की वीडियोस एक्चुअली मैं इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज 2 बार मेरे चैनल पे स्ट्राइक हो चुकी है। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना जो डेमोस है एलोवेरा की, ठीक है, हनी की डेमो आपको मिल जाएगी, आर्कटिक सी की डेमो आपको मिल जाएगी, वो जरूर देखिएगा। और जो भी आज आपने सीखा ये इंप्लीमेंट करो, प्रोडक्ट्स यूज जरूर करो, ठीक है ना। बिकॉज आज नया साल वैसे भी आ रहा है जी, नया साल आ रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने घर में आपके फादर साहब है, पापा को एलोवेरा जेल दीजिए, ठीक है, वाइटलाइज मैन दो, उनकी प्रोस्टेट के लिए बड़ा जरूरी है। घर में मम्मा जी हैं, मम्मा को आप नेक्टर दीजिए, ठीक है। मैन अपनी लेडीज के लिए बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। अपने दादा दादी घर में है, उनके लिए आप कोई भी एलोवेरा जेल वगैरह ले लो, ठीक है। ऑप्टिक सी ले लो ज्वाइंट्स के लिए, आजकल ज्वाइंट में दिक्कत है तो आप हीट लोशन ले सकते हो, ठीक है, मालिश करने के लिए। खुद के लिए आप प्रोटीन ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। पर्सनल के स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग जल्दी होएगी, मतलब बहुत कुछ है, मतलब खुद यूज करो, बी ए प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट बन जाओ, लोग आपसे आपको ही पूछेंगे कि भाई तू क्या यूज कर रहा है, बजाय कि आप किसी के पास जाओ भाई ये हमारा प्रोडक्ट है ऐसे वैसे, ठीक है ना। सो बात करने का तरीका सीखिए, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट। हमने भी जितने भी पर्सन यहाँ पर आज आप देख रहे हो, सारे सभी ने पहले प्रोडक्ट यूज किया। हम ये डाउट लेकर नहीं गए कि लोग लेंगे, क्योंकि यार भाई ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। प्रोडक्ट बेचकर आप लाख रुपया कभी भी नहीं कमा सकते, ठीक है ना। वो तो सेल्समैन वाला काम हो गया, 10-15-20 हजार तक ही आप फिर रह जाओगे। अगर आप लाखों रुपीस कमाना चाहते हो तो फोकस करो नेटवर्क बिल्ड करने पर, बजाय के प्रोडक्ट्स बेचने पर। प्रोडक्ट्स यूज करो, यूज करो, है क्या बिजनेस, क्या है प्रोडक्ट्स। आप सोच कर देखो, अपने को लाखों करोड़ों नहीं लगाने, कुछ प्रोडक्ट घर पे यूज करने हैं, घर पे यूज करोगे घर वालों की सेहत अच्छी बनेगी, ठीक है, और आगे नेटवर्क बिल्ड करना है, उनको भी सेम सिखाना है। बस हर बंदे ने प्रोडक्ट्स यूज किए, बिजनेस फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, और क्या चाहिए इससे बढ़िया, ठीक है। अब रिसेंटली आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अब तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने जियो की जो सिम है वो पोर्ट कराई है ना, एयरटेल में या किसी में भी। अब देखते देखते कुछ दिनों के अंदर रिलायंस जियो वालों को पता नहीं, देख रहा था मैं, 3500 के 4,000 करोड़ का नुकसान हो गया। अब वो 3500 4,000 करोड़ बहुत ज्यादा लगता है ना, बट एक बंदा एक महीने में तो 400 के प्लान डलवाता था, समझ रहे हो। सो वही चीज है, उन्होंने क्या किया, नेटवर्क बिल्ड किया,
नेटवर्क बिल्ड किया, हर बंदा कोई चीज, कोई 200 की चीज ले रहा है आपसे, कोई 1000 की, कोई 1500 की। अगर आपका नेटवर्क जितना बड़ा है तो आपकी टर्नओवर उतनी बड़ी होगी। सो मेन फोकस कीजिए आप टर्नओवर पे। बाकी जो भी आज आपको बताया गया इसको इम्प्लीमेंट करो। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का बने रहने के लिए, सेशन को एंड तक देखने के लिए। सो टेक केयर जी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशंस में।